तो आइए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 5.2। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्नावली परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न बहुत ही एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं एकदम सिंपल तरीका से, जो कि आपको समझ में अइबे करेगा। तो चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए स्टार व अंतर डी और एनवा पद एन है। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न इस प्रकार के प्रश्न बनाने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर ए एन क्या होता है, एन क्या होता है, डी क्या होता है, ए क्या होता है। ठीक है, तो इससे मिलता जुलता एक फॉर्मूला होता है, जो कि अगर आप ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो ये फॉर्मूला से टोटल क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, यही फॉर्मूला याद करने से ये पूरा प्रश्नावली आपसे बनने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे कि एन क्या होता है, ए क्या होता है, एन क्या होता है, डी क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि एन को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो एन को हम कहते हैं यहाँ पर एन को कहते हैं एनवा पद। क्या कहते हैं? एनवा पद कहते हैं। ठीक है, ए को तो जन्मे करते हैं प्रथम पद, ये होता है प्रथम पद होता है। ठीक है, यहाँ पर एन जो देख रहे हैं एन को हम लोग कहते हैं पदों की संख्या। एन को क्या कहते हैं? पदों की संख्या कहते हैं। ठीक है, ये जो आप डी देख रहे हैं, डी तो पते हैं, डी को क्या कहते हैं? डी को क्या कहते हैं? तो सार्व अंतर कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला याद रखते हैं तो पूरा प्रश्नावली आपसे बन जाएगा। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन क्या होता है? तो ये एनवा पद होता है। एन को क्या कहते हैं? एनवा पद। ए को तो प्रथम पद कहते हैं, एन को क्या कहते हैं? तो एन जो होता है पदों की संख्या होता है, और डी जो होता है सार्व अंतर होता है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न को हम लोग देखते हैं कह क्या रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि नीचे दिया गया है, ए दिया गया है, डी दिया गया है, एन दिया गया है और एन दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर 5 को प्रश्न दे दिया, 1 2 3 4 5। जैसे पहला प्रश्न में देख लीजिए, पहला प्रश्न में क्या है? तो पहला प्रश्न में ए का मान दिया है, डी का मान दिया है, एन का मान दिया है, आपसे एन का मान पूछ दिया है। ठीक है, यानी क्या पूछा है? तो एनवा पद पूछा है आपसे। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। तो बनेगा कैसे ये? यहाँ पर देख लीजिए, लिखेंगे यहाँ पर कि पहला क्वेश्चन, यहाँ पर नंबर दे देंगे पहला में क्या है? तो पहला में ए का मान दिया है, यानी प्रथम पद दिया है 7 दिया है। ठीक है, और क्या दिया है? तो डी दिया है, यानी सार्व अंतर क्या दिया है? 3 दिया है। ठीक है, और एन का मान कितना दिया हुआ है? लिखेंगे एन बराबर 8 है। ठीक ना, आपसे एन का मान पूछा है, यानी एनवा पद आपसे क्या किया है? पूछ दिया है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे, क्या लगा देंगे? सूत्र लगा देंगे। अभी आपसे बोले हैं ना कि वो सूत्र याद कर लीजिएगा तो पूरा प्रश्नावली आपसे बन जाएगा। तो सूत्र क्या होता है? तो सूत्र होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, चलिए एन तो निकालना है। यहाँ पर है ए के मतलब प्रथम पद क्या है? 7 है, तो लिखेंगे 7 प्लस यहाँ पर है एन। एन का तो यहाँ पर मान दिया है, कितना दिया है एन का मान? तो एन का मान दिया है यहाँ पर 8 दिया हुआ है, तो 8 माइनस 1, और डी का मान कितना है? डी का मान यहाँ पर 3 है, तो लिखेंगे 3। ठीक है, ये हो जाएगा 7 प्लस 8 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा? 7 बचेगा, गुने में 3। ठीक है, ये हो जाएगा 7 प्लस 7 21 होता है, और 21 और 7 जोड़िएगा तो क्या होता है? 28। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो जो यहाँ पर रिक्त स्थान दिया है कि यहाँ बताइए क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा? 28 हो जाएगा। ठीक है, तो 28 हम लोग का आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसमें दो नंबर में क्या पूछा है? तो 2 नंबर में यहाँ पर डी का मान पूछा हुआ है। ठीक है, कि ए का मान दिया है प्रथम पद, एन का मान दिया है और एन का मान दिया है, आपसे डी का मान पूछा है। यहाँ पर लिख लेंगे यहाँ पर कि दिया है, क्या दिया हुआ है? यहाँ पर लिख लेंगे हम कि दिया है ए बराबर वाट, नहीं ए का मान 18 दिया हुआ है। ठीक है, तो लिखेंगे ए बराबर -18। ठीक है, और डी का मान पूछ दिया है, तो एन का मान दिया है, तो एन का मान कितना दिया है? तो एन का मान आपसे दिया है 10, और एन का मान दिया हुआ है 0, और डी का मान आपसे पूछ दिया है। ठीक है, वही सूत्र रहेगा। यहाँ पर लिखेंगे सूत्र क्या है? तो सूत्र है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो एन का मान कितना है? तो एन का मान यहाँ पर 0 है, तो लिखेंगे 0 बराबर, यहाँ प्रथम पद कितना है? -18 है, तो लिखेंगे -18 प्लस एन माइनस 1। ठीक है, अच्छा एन का मान 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 10 रख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ ये 10 है। ठीक है, और डी कितना है? तो डी का मान यहाँ पर निकालना है, तो लिखेंगे डी। ठीक है,
ये हो जाएगा 0। अब बराबर की इधर 18 माइनस में, जब इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। बराबर ये देखिए 10 में से 1 घटेगा, क्या बचेगा 9, यहाँ पर डी है तो ऐसे डी लिख देंगे, ठीक है ना। इसको समझिएगा, ये 10 है, ठीक है ना, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो 0 18 जोड़ेंगे तो क्या होगा 18। अब बराबर ये हो जाएगा 9 डी, ठीक ना। तो ये देखिए कट जाएगा, 9 दूनी 18, यानी डी का मान कितना आ गया, तो डी का मान आ गया यहाँ पर 2, ठीक है। आपसे डी का ही मान पूछा था, डी का मान कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिए दूसरा में डी का मान पूछा है, ठीक है। आइए तीसरा बनाते हैं। तो तीसरा में क्या यहाँ पर दिया है, क्या पूछा है, तो तीसरा में आपको डी का मान दिया है, कितना दिया है -3 दिया है, ठीक है। इसके बाद एन का मान दिया है, तो एन का मान कितना दिया है, तो 18 दिया है, तो लिखेंगे 18। और इसके बाद एन का मान दिया है -5, एन का मान दिया है -5, ठीक है। क्या पूछा है, तो प्रथम पद इसमें पूछा है, यानी ए का मान पूछा है, ए बराबर व्हाट का चिन्ह दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सूत्र लगा देंगे, लिखेंगे तो सूत्र सूत्र क्या है, तो सूत्र है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। तो एन का मान कितना है, तो एन का मान है -5, तो लिखेंगे -5 बराबर ए का मान कितना है, तो ए का मान तो निकलना है प्रथम पद, तो लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1, तो एन का मान कितना है, तो 18 है, तो लिखेंगे 18 माइनस 1। यहाँ पर डी है, डी का मान कितना है -3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे -3, ऐसे कोष्ट में लिख देंगे, ठीक है ना, माइनस में है। ये लिखेंगे -5 बराबर ए प्लस, ये देख लीजिए 18 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 17, ठीक है। 17 में 3 में गुणा करेंगे, 17 3 51, लेकिन 51 माइनस में रहेगा, ठीक है। काहे माइनस में, काहे कि -3 है, और -3 में 17 में गुणा करेंगे -51 होगा, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा आपका -5, ये देखिए बराबर की इधर कोची में है, ये माइनस में है, चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा आपका 51, ठीक है। तो ये हो जाएगा -5 बराबर की इधर, ये माइनस में जब इधर आएगा तो प्लस में 51 हो जाएगा, बराबर ए, ठीक है। अब क्या होगा ये, तो ए बराबर यहाँ पर लिखेंगे हम माइनस प्लस माइनस, ठीक है, यानी 51 में से जब 5 घटेगा तो क्या बचेगा 46 बचेगा, ठीक है। आपसे प्रथम पद पूछा था, प्रथम पद कितना आ गया आपका 46, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब देखते हैं 4 नंबर, तो 4 नंबर में क्या पूछा है, तो 4 नंबर में यहाँ पर दिया है प्रथम पद दे दिया है, प्रथम पद कितना दिया है, तो प्रथम पद -18.9, ठीक है। और डी का मान कितना दिया है, तो डी का मान दिया है 2.5, ठीक है। और एन का मान दिया है 3.6, एन का मान दिया है 3.6। और क्या पूछ दिया है, तो पूछ दिया है यहाँ पर एन का मान पूछ रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पर कि एन बराबर वाट, ठीक है। यहाँ पर लगा देंगे, क्या लगाएंगे हम, सूत्र लगाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सूत्र से, कौन सा सूत्र से, यहाँ पर ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। तो एन का मान कितना है 3.6, ठीक है, बराबर प्रथम पद कितना है, तो 18.9 माइनस में 18.9 प्लस एन माइनस 1 है, तो एन का मान तो निकलना है, तो लिखेंगे एन माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर डी है, तो डी का मान कितना है, तो डी का मान 2.5 है, तो लिखेंगे 2.5, ये हो जाएगा 3.5 बराबर की इधर ये माइनस में है, जब इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18.9 बराबर ये हो जाएगा एन माइनस 1 गुणे 2.5, ठीक है। अब देखिए 3.5 और 18.9 जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो 9 5 क्या होता है, 9 5, यहाँ पे इसको जोड़ देंगे हम 3.5 को 18.9 को, तो क्या हो जाएगा 9 5 क्या होता है, तो 9 5 होता है आपका 14, ठीक है। दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे, और 18 3 क्या होता है, तो 18 3 21, 21 1 22, ठीक है। चलिए अच्छा ये 6 है, तो यहाँ पर 6 रहेगा, सॉरी अब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, क्या होगा 5, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा एन माइनस 1 गुणे 2.5, ठीक है। ये देख लीजिएगा ये 6 है, ठीक है, इसको 5 हम लिख दिए थे, 22.5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 22.5, ये गुणा में है, जब इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2.5 बराबर एन माइनस 1 डी, एन माइनस 1 हो जाएगा, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, तो ये कटेगा आपको 9 बार में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 बराबर एन माइनस 1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 9 बराबर की इधर माइनस में 1, जब इधर आएगा तो
प्लस में हो जाएगा बराबर n, ठीक है, या इसको n बराबर हम 10 भी बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। n का मान पूछ रहा था, तो ये 3 नंबर में n का मान क्या हो जाएगा, 3 नंबर में क्या पूछ रहा था हमसे, अच्छा 4 नंबर में n का मान पूछ रहा था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है। आइए इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है, तो यहाँ पर प्रथम पद दिया है 3.5, ठीक है, और d का मान दिया है 0 और n का मान दिया है 105, ठीक है, और यहाँ पर n का मान पूछ रहा है, ठीक है ना। लगा देंगे सूत्र यहाँ पर, तो लिखेंगे सूत्र से कौन सा सूत्र, तो सूत्र है an बराबर a प्लस n माइनस 1d, ठीक है ना। n का मान तो पूछा है nवा पद, यहाँ पर प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या इतना है, तो 3.5 यानी 3.5 है, ठीक है, प्लस n माइनस 1, n कितना है, तो 105 है, माइनस 1 गुणे d का मान कितना है 0 है, ठीक है, यहाँ पर रख लेंगे 0। ये हो जाएगा 3.5 प्लस ये 105 में से 1 घटेगा, क्या बचेगा 104 गुणे 0, ये हो जाएगा 3.5 प्लस 104 में 0 में गुणा करेंगे तो क्या होगा 0, कहेंगे 0 में किसी भी संख्या से गुणा होता है तब 0 होता है, ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 3.5, ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। यानी nवा पद यानी an का मान कितना आ गया, तो आ गया 3.5, ठीक है, बाकी यहाँ पर हम लोग भर लेंगे, ठीक ना। तो चलिए ये आ गया हमारा 3.5, ठीक है, और ये कितना आ गया था पहला का, तो ये आ गया था आपका 28, और ये दूसरा का आया है कितना, तो दूसरा का आया है d का मान 2 आ गया है, और तीसरा में कितना आया है a का मान, तो तीसरा में a का मान आया है 46, ठीक है, और इसके बाद चौथा में कितना है, तो चौथा में n का मान आया है 10 आया है, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे 10 और इसका मान तो लिखिए दिए, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न हुआ आपका खत्म। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, तो 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और अपना औचित्य दीजिए, ठीक है। दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक ना, देखना इसको बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए इसको सोल्यूशन किस प्रकार हम लोग करते हैं। तो पहला प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एपी 10 7 4 ऐसे डॉट डॉट दे दिया है, कह रहा है कि तीसरा पद क्या होगा, यानी इस एपी का तीसरा पद क्या होगा, यानी 10 7 4 ऐसे और ऐसे अंक आते रहेगा तो तीसरा पद क्या हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर लिख लेंगे हम कि हमारा एपी क्या है, तो एपी हम लोग का है 10 7 4 ऐसे डॉट डॉट दिया है, ठीक है, और बोल रहा है कि तीसरा पद क्या आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम निकाल लेंगे प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या दिया है 10 दिया है, ठीक है, और डी क्या हो जाएगा, तो डी कैसे निकालते हैं हम, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, ठीक ना। तो लिखेंगे 7 माइनस 10, ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद है, ठीक ना। तीसरा पद कहे तो ऐसे लिखते हैं तीसरा पद, ठीक है, यानी ए यहाँ पर 30 लिख देंगे नीचे, ठीक है, यानी तीसरा पद पूछ रहा है। तो ये तीसरा पद क्या हो जाएगा, ए प्लस एगो घटा के लिखते हैं, जैसे यहाँ पर 30 है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 29 डी लिख देंगे, ठीक है, पहले वीडियो में हम बता दिए थे कहीं लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा, प्रथम पद क्या दिया है, तो 10 दिया है, तो लिखेंगे 10 प्लस ये हो जाएगा 29 गुणे डी क्या है, तो -3 है, तो लिखेंगे -3, ठीक है। अब इसको लिखेंगे 10 प्लस, ठीक है, 29 में 3 में गुना करेंगे, तो 29 में 3 में गुना करेंगे तो क्या होगा, तो 29 क्या होता है 87 होता है, ठीक है, लेकिन माइनस में लिखेंगे 87, ठीक है, ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 87, तो 10 में से 87 घटेगा तो -77 होगा, ये हो जाएगा हम लोग का तीसरा पद क्या हो जाएगा 77 -77, ठीक ना, यानी 1 2 3, ठीक है, ये 3 गो पद दिया है, और जो तीसरा पद आने वाला है क्या आने वाला है, तो -77 आने वाला है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा -77 ऑप्शन है, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा क्या है, तो दूसरा में ए दिया है एपी, कह रहा है एपी क्या कह रहा है, तो एपी -3 -1/2 ऐसे आता रहेगा श्रेणी में, ठीक है, अंक बोल रहा है कि 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हम निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम ए निकालेंगे, तो ए कितना दिया है -3 और डी क्या हो जाएगा, तो डी दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, तो यहाँ पर दूसरा का पद दिया है -1/2 और दिया है आपका प्रथम पद क्या दिया है -3, सूत्र में माइनस होता है, ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, ठीक है, बस इसको हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -1 प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है, बटा पे तो जोड़ तैबे करता है आप लोगों को,
ये हो जाएगा 5/2, यानी डी का मान कितना आ गया 5/2। तो क्या पूछ रहा है 11वां पद बताइए, यानी 11वां पद बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस एगो इसमें से घटा लेंगे तो 10d हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्रथम पद कितना है, तो प्रथम पद -3 है, अब प्लस ये 10 गुणे डी, डी का मान कितना है 5/2 है, तो लिखेंगे 5/2, इसको कटा देंगे 5 दूनी 10। ठीक है, तो क्या बचेगा, तो -3 प्लस 2 5 10। ठीक है, 2 5 क्या हुआ 10 हुआ। ठीक है, तो प्रथम पद यहाँ पर -3 दिया था, ये हो जाएगा 5 दूनी 10। चलिए अब इसको घटाएंगे, हम घटाएंगे तो क्या होगा, घटा, अच्छा 2 5 सॉरी यहाँ पर 2 5 10, ये 5 है। ठीक है, हम सोचे कि 5 से कटा रहे हैं, ये 5 है। ठीक है, तो 2 5 10, तो 5 25 यहाँ पर होगा ना, ये उसको काट देते हैं, ये होगा -3 प्लस 5 25। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस यानी माइनस प्लस माइनस यानी 25 में से 3 घटेगा तो क्या होगा 22 होगा, यानी 11वां पद इस एपी का क्या होगा 22 होगा। तो इसका 22 है ऑप्शन में, हाँ 22 इसका ऑप्शन में है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा कि 2 5 10 किए हैं। ठीक है, तो 2 नंबर प्रश्न में 2 को क्वेश्चन दिया था, ये खत्म हो गया। चलिए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। तो आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 को क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए 4 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रथम पद है -4, यहाँ पर देखिए छठा पद दिया है 6। ठीक है, यहाँ पर 4 को क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं 4 नंबर को। यहाँ पर 4 नंबर में क्या दिया है, तो 4 नंबर में प्रथम पद दिया है -4। ठीक है, एक बाद छठा पद दिया है कितना 6 दिया है, इसके बाद यहाँ पर 4 को प्रश्न पूछ दिया है। ठीक ना, क्या पूछा है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि एपी का दूसरा पद पूछा है, इसके बाद एपी का तीसरा पद पूछा है, एक बाद एपी का कौन पद पूछा है, तो चौथा पद बराबर व्हाट, इसके बाद एपी का 5वां पद पूछा है। ठीक है, समझ रहे हैं आप, एपी का पहला पद दिया है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद पूछा है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, प्रथम पद तो दिया है और प्रयास करेंगे कि डी का मान निकल जाए, कहेंगे प्रथम पद और सार अंतर निकल जाता है ना, तो किसी भी हम मतलब कि कोनो भी हम यहाँ पर दिया है डी का मान, यहाँ पर दिया है डी का मान -4, तो अब हम प्रयास करेंगे डी का मान निकालने के लिए, काहे कि देखिए प्रथम पद और सार्वंतर जब निकल जाता है ना, तो हम एपी का कौनो पद हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ए 6 बराबर दिया है 6। ठीक है, नहीं एपी का छठा पद दिया है कितना 6 दिया है, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस 5d बराबर 6। अब लिखेंगे प्रथम पद कितना दिया है, तो -4 प्लस 5d बराबर 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5d बराबर क्या हो जाएगा, तो 6 माइनस में है -4, जब इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5d बराबर ये हो जाएगा 10। तो d बराबर क्या हो जाएगा, तो 10/2 ये कट जाएगा 2 बार में, तो d का मान कितना आ गया 2। ठीक है, d का मान कितना आ गया 2 आ गया, और प्रथम पद कितना है -4। ठीक है, तो आइए अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर दूसरा पद निकालेंगे एपी का, तो लिखेंगे एपी का दूसरा पद बराबर, ठीक ना, तो एपी का दूसरा पद बराबर क्या होता है ए प्लस डी, तो ए का मान कितना है -4 और डी का मान कितना है, तो डी का मान हम निकाल दिए यहाँ पर 2। ठीक ना, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो घटेगा तो क्या होगा 2 होगा, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का। ठीक है, यानी एपी का दूसरा पद कितना आ गया -2 आ गया। अब निकालेंगे एपी का तीसरा पद, एपी का तीसरा पद निकालेंगे, इसको कहेंगे हम ए प्लस 2d कहेंगे, कहें कि जितना यहाँ पर रहता है ना 3 4 5 10 जो भी हो, इसमें से एक घटा कर डी से गुणा करके यहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है, डी से गुणा करके यहाँ पर लिखा जाता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद है -4 प्लस यहाँ पर 2 गुणे डी, डी का मान कितना है, तो डी का मान निकाले हैं 2, तो लिखेंगे यहाँ पर 2। ठीक है, ये हो जाएगा -4 प्लस 2 दूनी के 4, 2 दूनी क्या होता है 4। ठीक है, अब क्या होगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा, तब बचेगा क्या 0। ठीक है, अब निकालेंगे हम एपी के चौथा पद, यानी ए प्लस 3d, तो ए का मान कितना है, तो ए का मान -4 है, प्लस यहाँ पर 3 है, गुणे डी का मान क्या है, तो डी का मान निकाले हैं 2, तो लिखेंगे यहाँ पर 2, ये हो जाएगा -4 प्लस 3 दूनी 6। ठीक है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, यानी 6 में से जब 4 घटेगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा, यानी एपी के चौथा पद कितना आ गया 2 आ गया। अब निकालेंगे लास्ट एपी का 5वां पद, ये क्या हो जाएगा ए प्लस 4d हो जाएगा। तो प्रथम पद कितना दिया है किताब में, तो -4 दिया है। ठीक है, प्लस यहाँ पर लिखेंगे 4 गुणे डी के मान निकाले हैं 2, ये हो जाएगा -4 प्लस 4 दूनी 8। ठीक है, माइनस प्लस क्या होता है,
तो माइनस प्लस माइनस यानी घटेगा तो क्या होगा 4 होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर 4 गो पद बोल रहा था निकालने के लिए, यानी एपी के दूसरा पद बोल रहा था तो निकाल लिए कितना, हम 2 निकाल लिए। एपी के तीसरा पद बोल रहा था तो एपी का तीसरा पद कितना निकाले हैं, 0 निकाले हैं। और बोल रहा है एपी का चौथा पद निकालिए तो एपी का चौथा पद कितना निकाले हैं, 2। यहाँ बोल रहा है एपी का 5वां पद निकालिए तो कितना निकाले हैं यहाँ पर हम 4। ठीक है, अब आइए इसका हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 का, क नंबर 5 नंबर। तो 5 नंबर में क्या पूछ रहा है, तो 5 नंबर में यहाँ पर देखिए प्रथम पद ही आपसे पूछ दिया, लेकिन क्या दिया है यहाँ पर, तो एपी के दूसरा पद दिया है। क्या दिया है, एपी के दूसरा पद 38 दिया है। इसके बाद क्या दिया है, 1 2 3 4 5 6, यानी एपी के छठा पद दिया है आपको -22। ठीक है, क्या पूछा है, तो प्रथम पद पूछ रहा है और एपी का तीसरा पद पूछ रहा है। ठीक है, एपी का चौथा पद पूछ रहा है। ठीक है ना, और एपी का 5वां पद पूछ रहा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये, देखिए इसको बनाएंगे कैसे, एकदम सिंपल है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्रथम पद निकालेंगे। प्रथम पद कैसे निकलेगा, इन दोनों के सहायता से निकलेगा। तो लिखेंगे a2 बराबर दिया है 38, इसको लिखेंगे a प्लस डी बराबर 38, तो इसको कहेंगे हम पहला समीकरण, नहीं दिखाई दे रहा है, इसको कहेंगे हम पहला समीकरण। ठीक है, इसके बाद दिया है एपी का छठा पद दिया है, कितना दिया है, -22 दिया है, तो लिखेंगे a प्लस 5d बराबर -22, इसको कहेंगे हम एपी के दूसरा समीकरण कहेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों को आपस में घटाएंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से, यानी दोनों समीकरणों को घटाने पर, तो a प्लस डी बराबर 38 पहला समीकरण है। ठीक है, और दूसरा कितना है, तो a प्लस 5 डी बराबर -22 है। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए इसको घटाते हैं तो क्या होगा, चिन्ह चेंज हो जाता है, तो ये देखिए ये कट जाएगा, ये घटेगा तो क्या होगा 4d, माइनस में 4d। ठीक है, कहेंगे 5d माइनस में, चिन्ह चेंज हो गया है। अब बराबर, ये देखिए प्लस है। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 38 22 कितना होता है, तो 38 22 60 होता है। ठीक है, तो d बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे d बराबर, ये सॉरी, ये d बराबर क्या हो जाएगा, तो 60 बट्टा में -4, इसको कटा देंगे हम। ठीक है, तो कटा देंगे तो 15 चौके 60 होता है। ठीक है, ये हो जाएगा -15, यानी d का मान कितना आ गया, -15। जब d का मान -15 आ गया तो अब क्या करेंगे, हम a का मान निकालेंगे। तो a का मान कैसे निकलेगा, तो d का मान समीकरण 1 में रखिएगा तब वो a के मान निकल जाएगा, और समीकरण 2 में रखिएगा तब वो निकल जाएगा। आइए हम रख देते हैं समीकरण 1 में, तो लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 कितना है, तो a प्लस डी बराबर 38 है, तो लिखेंगे a प्लस डी बराबर 38। ठीक है, तो a का मान यहाँ पर कितना है, तो a का मान यहाँ पर है कितना है, a का मान नहीं निकालना है, तो a प्लस डी का मान कितना है, -15 है। ठीक है, बराबर 38, तो लिखेंगे a बराबर 38, बराबर की इधर ई माइनस में है, जब इधर आएगा तो कोची में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 15। ठीक है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 38 है। यहाँ पर देखिए 38 अब 15 क्या होता है, 38 15, तो 38 15 होता है, आपको जोड़ लेंगे यहाँ पर 8 5 13 और 3 1 4 1 5, यानी 53 आ गया, यानी प्रथम पद कितना आ गया, 53 आ गया। चलिए प्रथम पद हमारा हो गया 53। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर पूछा क्या है, तो पूछ रहा है यहाँ पर प्रथम पद, तो प्रथम पद हम निकालिए दिए यहाँ पर 53। अब अगला पूछ रहा है एपी के तीसरा पद। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम एपी के तीसरा पद, यानी a3 बराबर, इसको लिखेंगे a प्लस 2d। ठीक है ना, तो a का मान कितना निकाले हैं हम, 53, तो लिखेंगे 53 प्लस 2 गुणे d का मान कितना है, तो -15 निकाले हैं, तो लिखेंगे -15। ठीक है, ये हो जाएगा 53 प्लस 15 दूनी 30, लेकिन माइनस में 30। ठीक है, कहें कि 15 माइनस में है, ये हो जाएगा 53 प्लस माइनस ये हो जाएगा 30। ठीक है, इन दोनों को जब आपस में घटाएंगे तो क्या होगा, 23 होगा, यानी एपी का तीसरा पद कितना आ गया, 23 आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्या पूछा है, तो एपी के चौथा पद और 5वां पद पूछा है। ठीक है, अब निकालेंगे हम एपी के चौथा पद बराबर, तो हो जाएगा a प्लस 3d हो जाएगा, तो a का मान कितना है, a का मान 53 है, तो लिखेंगे 53 प्लस 3 गुणे डी का मान कितना है, -15 निकाले हैं, यहाँ पर देख लीजिए d का मान -15, तो ये हो जाएगा आपका 53, यहाँ पर 53 है, 53 प्लस
15 तिया 45, लेकिन माइनस में 45 रहेगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 53 प्लस माइनस माइनस, ये है आपका 45। जब दोनों का आपस में जब घटाएंगे तो क्या होगा, 53 में से 45 घटेगा तो क्या होगा, 8 होगा। क्या होगा, 8, यानी एपी का चौथा पद कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। अब लास्ट इसमें बचा है, जानते हैं क्या, एपी के 5वां पद बचा है। तो आइए एपी का 5वां पद हम निकाल देते हैं। लिखेंगे एपी का 5वां पद बराबर क्या होता है, a प्लस 4d, इसको लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, 4d। तो a का मान कितना निकाले हैं, 53, अब प्लस 4 गुणे d का मान कितना है, तो 15 है, माइनस 15 है, तो लिखेंगे माइनस 15, ठीक ना। ये हो जाएगा 53 प्लस 15 चौके क्या होता है, तो 15 चौके 60 होता है, लेकिन माइनस में 60, ठीक है। ये हो जाएगा 53 प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, 60 है। जब 53 में से 60 घटेगा तो क्या होगा, माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को। चलिए जैसे ही बनाए हैं वैसे अपने कॉपी पर अच्छे से समझ के बना लीजिएगा, बहुत ही इजी है, ठीक है ना। एपी बहुत आसान है, ये चैप्टर है। तो चलिए इसमें भर लीजिएगा आप लोग। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 4 नंबर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यानी देखिए यहाँ पर क्या किया है कि समानांतर श्रेणी दिया है, ठीक है। अब बीच में रिक्त स्थान दे दिया है कि वहां भरना है, क्या होगा। जिससे पहला क्वेश्चन ले लीजिए, क्या दिया है, 2 कॉमा यहाँ पर रिक्त दे दिया है या 26 दे दिया है। हमको बताना है कि अगर ये समानांतर श्रेणी है किया है तो बताना है कि यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या भराएगा, ठीक है, क्या रहेगा। ये कौन पद है, ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, ठीक है। यानी इस एपी में तीनों गुना पद है, 1 2 3, तीसरा का दूसरा का पद आपसे पूछ रहा है। तो चलिए एकदम सिंपल है, पांचों को एकदम सिंपल तरीके से हम बना दे रहे हैं, ठीक ना। तो आइए पहला प्रश्न को हम बनाते हैं, क्या कह रहा है। तो पहला प्रश्न में दिया है 2 कॉमा यहाँ पर रिक्त स्थान दिया है, ठीक है। यह दिया है क्या, 26, ठीक ना। हमको बताना है कि यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। चलिए इसको हल किसे करेंगे हम, तो लिखेंगे प्रथम पद दिया है 2, ठीक है। तीसरा पद दिया है, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ठीक है। यहाँ पर दिया है A3 दिया है, यानी तीसरा पद दिया है, कितना दिया है, 26 दिया है, ठीक है। क्या हमसे पूछ रहा है, तो ये एपी का दूसरा पद पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एपी के दूसरा हमसे पद पूछ रहा है, यही ना कर रहा है। इसमें एपी का प्रथम पद दिया है, दूसरा पद पूछ रहा है, तीसरा पद दिया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर कि दिया है A3 बराबर क्या दिया है, 26 दिया है, ठीक है। तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D लिख सकते हैं, ठीक है। तीसरा पद को लिख सकते हैं ऐसे ना, एक को जैसे यहाँ पर जो लिखा रहता है उसमें से एक घटाकर D से गुणा करके यहाँ पर लिखते हैं। अब बराबर लिखेंगे 26, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, तो लिखेंगे यहाँ पर प्रथम पद दिया है पहले से 2, तो लिखेंगे 2 प्लस 2D बराबर लिखेंगे यहाँ पर 26, ठीक है। ये हो जाएगा 2D बराबर 2D बराबर 26, ये प्लस में है 2, जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये हो जाएगा 2D बराबर 26 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा, 24, ठीक है। तो D बराबर क्या हो जाएगा, 24 बटा में 2, ठीक है ना। ये कट जाएगा तो कबर में कटेगा 12 बार में, तो D का मान कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। तो D का मान 12 आया है, हमसे पूछ रहा है यहाँ पर दूसरा पद है, तो लिखेंगे AP का दूसरा पद हमसे पूछ रहा है। तो AP का दूसरा पद बराबर क्या होता है, A प्लस D होता है। तो A का मान कितना है, तो A का मान प्रथम पद कितना है, 2 है, तो लिखेंगे 2 प्लस D हम निकाले हैं कितना, तो D यहाँ पे 12 निकाले हैं, तो लिख देंगे 12, और 12 2 कितना होता है, 14 होता है, ठीक है। यही क्या हुआ, AP का दूसरा पद। तो ये जो खाली स्थान दिया इसमें क्या भरा जाएगा, 14 भरा जाएगा, ठीक है। चलिए ये 14 हमारा आ गया। अब देखते हैं इसका 2 नंबर। तो 2 नंबर में यहाँ पर क्या पूछ रहा है, तो 2 नंबर में यहाँ पर देखिए प्रथम पद ही पूछ दिया, तो लिखेंगे प्रथम पद बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह पूछा है, ठीक है। इसके बाद क्या पूछा है हमसे, तो प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, यानी हमसे तृतीय पद पूछा है, तीसरा पद बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह दे देंगे, ठीक है। क्या क्या इसमें दिया हुआ है, तो दिया है यहाँ पर दूसरा पद एपी का, तो लिखेंगे A2 बराबर 13, ठीक है, दिया है। एक बाद दिया है एपी का चौथा पद, तो लिखेंगे एपी का चौथा पद बराबर 13। ये सारा चीज मतलब प्रश्न में दिया है, ठीक है। हमको ज्ञात करना है क्या, प्रथम पद और तृतीय पद। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि A2 बराबर यहाँ पर दिया है क्या, 13 दिया है, तो लिखेंगे 13, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, एपी का दूसरा पद यानी A प्लस D बराबर इसको लिख देंगे हम 13, ठीक ना। यहाँ से कुछ निष्कर्ष नहीं निकल रहा है तो मान लेंगे इसको हम पहला समीकरण मान लेंगे, पहला समीकरण, ठीक है। इसके बाद क्या दिया है, तो A4 बराबर दिया है यहाँ पर क्या, 3 दिया है, ये 3 है ये, ठीक है।
क्या दिया है 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर हम इसको लिखेंगे a प्लस 3d बराबर 3, ठीक है। इसको मान लेंगे हम दूसरा समीकरण, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को हम एक दूसरे में घटाएंगे, ठीक ना। तो लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण 1 माइनस 2 से, ठीक है। नहीं, दोनों समीकरणों को हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, ठीक है। अब कैसे घटाएंगे हम, तो लिखेंगे a प्लस डी बराबर 13 है, ठीक है, पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण क्या है, तो a प्लस 3d बराबर क्या है 3 है। क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। ये a से a कट जाएगा। अब देखिए ये थ्री डी में से एगो डी घटेगा तो कितना बचेगा, 2d बचेगा, लेकिन माइनस में, ठीक है, कहेंगे पहले प्लस में था चिन्ह, इसका हम चेंज कर दिए तो माइनस में हो जाएगा। अब बराबर, ठीक है, इसको घटाएंगे तो क्या होगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका d बराबर 10 बट्टा में -2, ठीक है ना। तो d बराबर हो जाएगा आपका -5, यानी d का मान कितना आ गया, -5 आ गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, प्रथम पद निकालेंगे, काहे कि देखिए प्रथम पद और सार्व अंतर रहेगा तो एपी का हम कौनो पद हम निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर a का मान तो दिया नहीं, पूछा है, चूंकि d का मान हम निकाल दिए तो चलिए a का मान निकालते हैं। तो a का मान कैसे निकलेगा, तो ये d का मान यानी सार्व अंतर का मान आप समीकरण में 1 में रखिएगा तो वो प्रथम पद निकल जाएगा, और 2 में रखिएगा तो वो प्रथम पद निकल जाएगा। तो आइए समीकरण 1 में हम रख देते हैं ताकि प्रथम पद निकल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि d का मान है, इसे लिखेंगे कि समीकरण 1 में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर तो d का मान रखेंगे समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 कितना है, तो a प्लस डी बराबर 13 है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे a प्लस डी का मान कितना रखेंगे हम, -5 रखेंगे, ठीक ना, बराबर 13 रखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा a बराबर, ये हो जाएगा 13, ये माइनस में है, जब इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, तो a बराबर आपका हो जाएगा 13 5 क्या होता है, 18 होता है। यानी a के भी मान ज्ञात कर लिए, d का भी मान ज्ञात कर लिए, ठीक है। तब कौनो पद पूछेगा तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्या पूछ रहा था, एपी का तीसरा पद निकालिए, एपी का कौन पद निकालिए, एपी का निकालिए, अच्छा प्रथम पद निकालिए दिए, अब यहाँ पर तृतीय पद निकालिए। यहाँ पर लिखेंगे एपी का तीसरा पद, यहाँ पर लिखिएगा तो a3 बराबर, तो क्या इसको लिख सकते हैं a प्लस 2d, तो a का मान कितना निकाले हम, तो 18 निकाले हैं प्रथम पद, अब प्लस 2 गुणे d का मान कितना निकाले हैं, -5, तो लिखेंगे -5, ठीक है। ये हो जाएगा 18 प्लस माइनस, ये माइनस हो जाएगा 2 5 10, ठीक है। 18 में से 10 घटेगा तो क्या बचेगा, 8 बचेगा, 8 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर पूछ रहा था तीसरा पद ज्ञात कीजिए, तो तीसरा पद क्या आ गया, 8 आ गया, और प्रथम पद क्या आ गया, तो प्रथम पद यहाँ पर निकाल लिए हम 18, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन 3, देखते हैं कि 3 नंबर में क्या कह रहा है। तो 3 नंबर में यहाँ पर देखिए प्रथम पद दे दिया है, ठीक है 5, तो लिखेंगे यहाँ पर a बराबर, यानी प्रथम पद बराबर 5, ठीक है। और क्या दिया है, यहाँ पर 1 2 3 4 चौथा पद दे दिया है। यहाँ पर लिखेंगे a4 बराबर दिया है 9.1/2, इसको भिन्न में चेंज कर देंगे तो 2 9 18, 18 1 19, 19/2, ठीक है। ये तो दो गो चीज दिया है, प्रथम पद और एपी का चौथा पद। पूछा क्या है, तो पूछा है यहाँ पर द्वितीय पद और तृतीय पद पूछा है। यहाँ पर लिखेंगे a3 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, और क्या पूछा है यहाँ पर, अच्छा द्वितीय पद और तृतीय पद, तो लिखेंगे a2 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। यही दो गो क्या किया है, पूछ दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे जो दिया है उसका मान हम लिखेंगे, तो यहाँ पर a4 का मान दिया था, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि a4 बराबर दिया है, कितना दिया है, तो 19/2 दिया है, ठीक है। या a4 को हम लिख सकते हैं, यानी एपी के चौथा पद को लिख सकते हैं a प्लस 3d बराबर 19/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रथम पद पहले से दिया है 5, तो लिखेंगे 5 प्लस 3, यहाँ पर लिखेंगे 3 और d बराबर 19/2 लिखेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 3d बराबर 19/2। अब बराबर किधर देखिए 5 प्लस में है, जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3d है, तो 3d बराबर इसको बटा पे घटाव कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9 - 10/2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 3d बराबर, ये घटेगा तो क्या होगा 9 होगा बटा में 2, ठीक है। इसके बटा में देखिए 1 है, 3 का गुना कर देंगे तो क्या होगा 3 दूनी 6d बराबर 9 हो जाएगा। तो d बराबर क्या हो जाएगा 9/6, इसको कटा देंगे, 3 दूनी 6 और तीती लिखिए 9, यानी जो d का मान आया 3/2 आया, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है यहाँ पर एपी का दूसरा पद,
देखिए प्रथम पद और सार व अंतर जब मिल जाता है ना, ज्ञात हो जाता है, तो एपी का हम कौनो पद ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमसे क्या पूछा है, एपी का दूसरा पद लिखेंगे तो ए2 बराबर यानी एपी का दूसरा पद बराबर क्या होता है, तो ए प्लस डी होता है। तो ए का मान कितना है, तो ए का मान बुक में दिया है 5, अब प्लस डी का मान हम तो निकाल लिए हैं 3/2, तो लिखेंगे 3/2, ठीक है। अब इसको बटा पाकर जोड़ कर देंगे, ठीक है ना। तो 5 दूनी 10 प्लस 3 बटा में 2, तो ये हो जाएगा 13/2। चाहे तो आप इसको पूर्णांक में भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2 छके 12, 12 1 13, ठीक है। ये हो जाएगा 6.1/2, यानी दूसरा पद कितना आ गया, 6.1/2। अब तीसरा पद इसमें पूछ रहा था, देख लीजिए, इसमें दूसरा पद ज्ञात कर लिए, तीसरा पद पूछ रहा है। तो तीसरा पद निकालेंगे, यानी A3 बराबर क्या होता है, A प्लस 2D होता है। तो A का मान कितना है, तो A का मान 5 है, प्लस 2 गुणे D का मान कितना निकाले हैं, 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, ये बचेगा 5 प्लस 3, और 5 3 क्या होता है, 8 होता है। तो ये हो जाएगा हम लोग का। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि एपी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, यानी 78 लास्ट पद है, ठीक ना। ये 78 क्या है, लास्ट पद है, यानी आपसे एन का मान इसमें पूछा है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा पद 78 है, ठीक है। तो एन का मान पूछा है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, प्रथम पद और सार्व अंतर यहाँ पर ज्ञात करेंगे हम। तो लिखेंगे यहाँ पर हल हल, यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद यहाँ पर 3 है, ठीक है। यहाँ पर डी क्या है, यानी सार्व अंतर क्या है, तो डी कैसे निकालते हैं, एपी के दूसरे पद में से एपी के पहले पद को क्या करते हैं, घटाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो एपी के दूसरा पद क्या है, एपी का दूसरा पद यहाँ पर क्या है, 8 है, तो लिखेंगे 8 माइनस प्रथम पद क्या है, 3 है, घटाएंगे तो क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। यानी सार्व अंतर कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 78 यहाँ पर क्या है, एन है, यहाँ पर लिख दीजिएगा कि एन बराबर 78 दिया है, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, लिखेंगे सूत्र से, कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1D, ठीक है। तो एन कितना है, तो एन 78 है, अब बराबर प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद यहाँ पर 3 है, तो लिखेंगे यहाँ पर 3 प्लस एन माइनस 1D, एन आपसे पूछ रहा है, डी का मान कितना निकाले हैं हम, 5 निकाले, तो लिखेंगे यहाँ पर 5, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर लिखेंगे 78 बराबर के, इधर देखिए 3 माइनस में है, ठीक ना, बोलो प्लस में है, जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका एन माइनस 1 गुने 5, ठीक है। ये 78 में से जब ये घटेगा 3 तो क्या होगा, 75 होगा, तब 75 बराबर एन माइनस 1 गुने 5, ठीक है। अब क्या होगा, तो ये 75, ठीक है, 75 बराबर किधर, ये 5 गुना में है, जब इधर आएगा तो कोची में होगा, भागा में होगा। अब बराबर लिखेंगे एन माइनस 1, ठीक है, इसको कटा देंगे हम, कबर में कटेगा ये 5 एकम 5, अब 50 25, यानी 15 5 75 होता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 15 बराबर एन माइनस 1, ठीक है। चलिए, तो एन माइनस 1 बराबर इसको हम 15 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, तब 15 बराबर की इधर एक माइनस में है, जब इधर आएगा तब प्लस में, यानी बराबर हो जाएगा 16, यानी एन बराबर क्या हो गया, 16, यानी इस एपी का 16वां पद क्या है, 78 है, ठीक है। तो देख लीजिए, इसका सोल्यूशन एकदम सरल तरीके से ऐसे होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, ठीक है। यहाँ पर पदों की संख्या पूछ रहा है, कह रहा है कितने पद है, ठीक है, यानी पदों की संख्या पूछ रहा है, यानी एन का मान पूछ रहा है आपसे। तो देखिए पहला क्वेश्चन कैसे बनाएंगे हम, पहला प्रश्न में लिखेंगे यहाँ पर ए का मान, यानी प्रथम पद क्या है, 7 है, ठीक है। और डी क्या है, तो डी यहाँ पर 13 में से 7 को घटा देंगे, क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 6, ठीक है। यहाँ पर देखिए 200 जो आप 5 देख रहे हैं, ये 205 क्या है, तो एन है, ठीक है, 205, ठीक ना। क्या पूछ रहा है हमसे, एन का मान पूछ रहा है, तो लिखेंगे एन बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर लगाएंगे सूत्र, लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे, कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1D, इसी फॉर्मूला से ये पूरा ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगा, ये वाला प्रश्नावली, ठीक ना। चलिए, तो एन का मान कितना है, 205 है, तो लिखेंगे 205 बराबर ए का मान कितना है, प्रथम पद, तो प्रथम पद है 7, तो लिखेंगे 7 प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1
गुना डी का मान कितना है 6 है तो लिखेंगे 6, ठीक है। ये हो जाएगा 205 बराबर किधर देखिए 7 जो है प्लस में, जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब बराबर ही हो जाएगा n-1 गुने डी यानी 6, ठीक है। तो 205 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा, तो 205 में से जब 7 घटेगा तो कितना बचेगा बताइए, तो ये हो जाएगा आपका 198, ठीक है। अब बराबर ये हो जाएगा n-1 गुने डी यानी 6, तो ये आपका हो जाएगा 198 बराबर किधर देखिए ये गुना में है, जब इधर आएगा तो कोचिंग हो जाएगा भागा में हो जाएगा, बराबर n-1, ठीक है। ये कट जाएगा तो कटा दीजिए, 6×18 यहाँ से जाएगा तो ये 18 हो जाएगा, तो 6×18, ठीक है। या इसको हम लिख सकते हैं n-1 बराबर 33 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो n बराबर क्या हो जाएगा, तो 33 बराबर किधर एक कोचिंग में है माइनस में, जब इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा n बराबर 34, यानी इसका आंसर क्या होगा 34 होगा, ठीक है। कह रहा है कि कितने, यहाँ पर कह रहा है कि समना प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, यहाँ पर लिखेंगे टोटल पद क्या है, कगो है 34 को होगा, इसमें कितना पद होगा 34 को होगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं इसका 2 नंबर प्रश्न, 2 नंबर में क्या कह रहा है, 2 नंबर में वही कह रहा है, ठीक ना, बस इसको इसमें भी एन का मान निकालेंगे, लिखेंगे ए बराबर यानी प्रथम पद बराबर 18, ठीक है। चलिए 18 है, प्रथम पद बराबर 18 और डी क्या हो जाएगा, तो डी यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, तो दूसरा पद क्या है 15.1/2 है, इसको हम भिन्न में तोड़ेंगे तो क्या होगा 15 दूनी 30 1 31, यानी 31/2 में से हम घटा देंगे क्या 18 घटा देंगे, इसके बट्टा में 1 है, इसको बट्टा पा के क्या निकाल देंगे, बट्टा पा के निकाल देंगे घटाओ, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 31 माइनस 18 दूनी 36, तो क्या हो जाएगा ये 31 में से जब 36 घटेगा तो -5 हो जाएगा, बट्टा में 2 हो जाएगा, ठीक है। डी का मान निकालिए कितना हम -5/2, ठीक है। प्रथम पद है 18, यहाँ पर -47 जो देख रहे हैं वो क्या है, तो लास्ट पद है, ठीक है, यानी एन है, क्या है तो -47 है, ठीक है। क्या पूछ रहा है हमसे, तो एन पूछ रहा है, एन बराबर व्हाट, कहीं बोल रहा है कि कितने पद है, यानी पदों की संख्या पूछ रहा है, एन को ही कहते हैं हम लोग पदों की संख्या, ठीक है। तो लगा देंगे यहाँ पर सूत्र लगा देंगे, क्या लगा देंगे सूत्र, तो लिखेंगे सूत्र से, कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो एन बराबर a प्लस n-1 गुने डी, यहाँ पर एन कितना है तो -47 बराबर प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद है 18 प्लस एन तो ज्ञात करना है, गुने डी क्या है, डी यहाँ पर निकाले है ना -5/2, तो लिखेंगे -5/2, ठीक है। ये हो जाएगा -47 बराबर किधर ही माइनस प्लस में है, जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर n-1 गुने डी -5/2, ठीक है। ये देखिए माइनस माइनस क्या होता है, तो माइनस माइनस होता है प्लस, और जब 47 और 48 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 47 48 होता है 65, ठीक है, माइनस माइनस होता है प्लस, चिन्ह रहेगा माइनस का, ठीक है। अब बराबर n-1 गुने -5/2, ठीक है। अब क्या करेंगे हम -65, ठीक है। अब बराबर की इधर देखिए ये गुना में है, ठीक है, जब इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, ठीक है, यानी डायरेक्ट इसको कर देते हैं, जब बराबर की इधर जब भिन्न में रहता है, जब इधर आता है ना तो ये भिन्न पलट जाता है, यानी 2 चल जाएगा ऊपर, -2 हो जाएगा बटा में 5, ठीक है। अब बराबर हो जाएगा n-1, ठीक है। चलिए इसको कटा देंगे हम, ये कट जाएगा 13 × 5 = 65, 13 बार में, ठीक है ना, यानी -13 गुने -2, 13 दूना 26, ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अब बराबर n-1, या इसको हम ऐसे भी लिख देंगे n-1 बराबर 26, ठीक है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, तो 26 माइनस में है, जब इधर आएगा तो प्लस में, यानी n बराबर क्या हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा, ठीक है। यानी इसमें कितने पद है, तो 27 गो पद है, इसमें कितने पद है, तो 34 गो पद है, ठीक है। ये हो गया हमारा 5 नंबर का सोल्यूशन, ठीक है। चलिए देखते हैं 6 नंबर, 6 नंबर में क्या कह रहा है, तो देखिए 6 नंबर में क्या कह रहा है यहाँ पर, तो 6 नंबर में कह रहा है कि क्या एपी 11 8 5, यानी यहाँ पर दिया है एपी, ठीक है। अब बोल रहा है कि कह रहा है कि एपी का एक पद -150 है, अगर है तो क्यों है, हमको बताना है कि अगर ये एपी है, अगर एपी में ऐसे संख्या आते रहेगा तो क्या इसमें -150 आ सकता है, अगर आएगा तो क्यों, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्यूशन करके देख लेते हैं हम कि इस श्रेणी में -150 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, वही बताना है, ठीक ना। तो चलिए कैसे सोल्यूशन करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो प्रथम पद निकालेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे प्रथम पद बराबर 11, ठीक है, प्रथम पद बराबर कितना लिखेंगे हम 11, ठीक ना।
और डी बराबर क्या लिखेंगे हम, तो डी बराबर लिखेंगे दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, ये हो जाएगा -3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो -150 देख रहे हैं ये क्या है, इसको एन है, क्या है, एन है, लिखेंगे -150, ठीक है। और एन का मान इसमें पूछ रहा है तो एन बराबर क्या लिखेंगे, वाट, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। बस वही सूत्र लगा देंगे, लिखेंगे सूत्र से, जो हमेशा सूत्र लगाते आ रहे हैं, कौन सा सूत्र लगाते आ रहे हैं हम लोग, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी, ठीक है। तो एन का मान कितना है, तो -150, तो लिखेंगे -150 बराबर प्रथम पद कितना है, 11 है, ठीक है, प्लस एन माइनस 1, यहाँ पर डी, डी का मान कितना है, -3 है, ठीक है। ये हो जाएगा -150, ये प्लस में है 11, जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, अब बराबर n माइनस 1 गुने, यहाँ पर d क्या है, -3 है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए ये देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी 150 और 11 कितना होता है, 161 होता है, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, ठीक है। बराबर हो जाएगा n माइनस 1 गुने यहाँ पर -3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, -161, ठीक है, ये गुना में है -3, जब इधर आएगा तो कोची में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर n माइनस 1, ये देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। ये देखिए पूरा पूरी नहीं कट रहा है तो कटाइएगा मत इसको, 161 में जब 3 से भागा दीजिएगा तो कटेगा नहीं, तो कटाइए मत करिए इसको, ठीक है, छोड़ दीजिए। आगे क्या करेंगे हम देख लीजिए, यहाँ पर हम लिखेंगे कि यहाँ पर यह लिख सकते हैं, या n माइनस 1 बराबर 161 बटा में 3, ठीक है। n बराबर क्या हो जाएगा, 161 बटा 3 अब प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको बटा पे हम जोड़ कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 3 इधर हो जाएगा, ये 61 है प्लस ये 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 164 बटा में 3, कटेगा, ये नहीं कटेगा, ठीक है, 14 नहीं कटेगा। तो चलिए यहाँ पर क्या आ रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है n बराबर 164 बटा में 3, तो यहाँ पर क्या कह रहा था कि क्या इस एपी में -150 है, तो नहीं है, कहाँ है n का मान बोल रहा था ज्ञात करने के लिए, n का मान जब निकाले तो 164 बटा में 3 आ रहा है, मतलब कि इस लाइन में -150 नहीं आ सकता है, आ सकता है तो ये आ सकता है, ठीक है, तो लिखेंगे नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। समझ में आया आप लोगों को। चलिए देखते हैं इसका 7 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 7 नंबर में क्या कह रहा है, तो 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत VVI है, ऐसा प्रश्न बहुत एग्जाम में इस प्रकार का आता है, ठीक है। यानी हमसे 31वां पद पूछ रहा है एपी का, ठीक ना, 11वां पद दिया है आपको 38, ठीक है, और 16वां पद दिया है 73, ठीक है। ये दो चीज को हम लिख लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि एपी का 11वां पद दिया है, क्या दिया है, 38 दिया है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 10d, यानी एपी के 11वां पद को ऐसे लिख सकते हैं, अब बराबर 38, इसको हम मान लेंगे पहला समीकरण मान लेंगे, ठीक है। चलिए और क्या दिया है, और यहाँ पर दिया है, लिखेंगे और क्या दिया है, और दिया है एपी का 16वां पद 73 दिया है, एपी के 16वां पद क्या दिया है, 73 दिया है, इसको लिख सकते हैं a प्लस 15d बराबर 73, इसको मानेंगे एपी का दूसरा समीकरण, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को आपस में घटाएंगे, ठीक है। हम जानते हैं क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम प्रथम पद और सार्व अंतर निकालने का कोशिश कर रहे हैं, बड़ा सिंपल है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण 1 माइनस 2 से, यानी दोनों समीकरणों को आपस में हम कोशिश कर रहे हैं, घटा रहे हैं, ठीक ना। लिखेंगे यहाँ पर a प्लस 10d बराबर 38, ठीक है, ये हो जाएगा a प्लस 15d बराबर कौची 73, ठीक है, घटा रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पर चिन्ह आपका बदल जाएगा, ये देखिए a से a कट जाएगा, ये घटेगा तो क्या होगा 5d होगा, लेकिन माइनस में 5d होगा, काहे कि देखिए चिन्ह चेंज कर दिए, माइनस का चिन्ह है, ठीक है। इसको जब घटाएंगे तो क्या होगा, काहे कि देखिए ये माइनस है, जब 73 में से 38 जब घटेगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपको 8 5 13 35 बचेगा, ठीक है, लेकिन -35, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 5d बराबर 35 आ गया, ठीक है, तो d बराबर क्या हो जाएगा, तो 35 बटा में 5, ये कट जाएगा 5 7 35, यानी d का मान कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है।
अब डी का मान जब 7 आ गया तब प्रथम पद निकालेंगे, यानी ए का मान निकालेंगे। ए कैसे निकलेगा, तो डी का मान समीकरण 1 में रखिएगा तब वो ए का मान निकल जाएगा, और 2 में रखिएगा तब वो निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम इधर बना देते हैं, इधर एक लाइन पार देते हैं। ठीक है ना, थोड़ा स्पेस कम है, इधर क्वेश्चन बना दिए नीचे एगो। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 में, ठीक है, डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर, ठीक है, तो एक समीकरण कितना है, a प्लस 10 डी बराबर 38। तो a प्लस 10 गुणे डी का मान कितना निकले हैं 7 बराबर 38। तो ये हो जाएगा a प्लस 10 दहा में 70 बराबर 38। तो ये हो जाएगा a बराबर 38, ये बराबर की इधर ही प्लस में है 70, जब इधर आएगा तो माइनस में। तो a बराबर आपका हो जाएगा क्या, जब 38 में से 70 घटेगा तो क्या बचेगा, ये होगा आपका 8 2 10 यानी 32 हो जाएगा। ठीक है, -32, कहेंगे छोटा अंक में बड़ा छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं। ठीक ना, तो ए का मान कितना गया 32, यानी ए का मान और डी का मान जब निकल जाता है, ठीक है, तो कितना भी जटिल क्वेश्चन होगा एपी का हम लोग आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है एपी का 11वां पद बताइए क्या होगा, यानी एपी ना बोलो, एपी का 31वां पद बोल रहा है। तो एपी का 31वां पद बराबर क्या होगा, तो ए प्लस 30 डी होगा। ठीक है, तो ए का मान कितना है -32, प्लस यहाँ पर 30 गुणे डी, डी का मान कितना है तो 7 निकले हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर 7। ये हो जाएगा -32 प्लस 30 7 क्या होता है, तो ये होता है आपको 210, कहेंगे 7 लिखे 21 0। ठीक है, अब देखिए माइनस से प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यानी 210 में से जब 32 घटेगा तो क्या होगा 178 होता है। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का एपी का 31वां पद। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एक एपी में 50 गो पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों 29वां पद कहे चाहे कौनो पद कहे, ठीक है, हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कब, जब हमको प्रथम पद और सार व अंतर ज्ञात रहेगा तब। तो हम प्रयास करेंगे कि जो क्वेश्चन में दिया है उसके सहायता से हम प्रथम पद और सार व अंतर ज्ञात कर लें। ठीक है, तो प्रश्न में क्या दिया हुआ है, तो प्रश्न में कह रहा है कि तीसरा पद 12 है। ठीक है, तीसरा पद क्या है 12 है, यहाँ पर लिखेंगे कि एपी का तीसरा पद कितना है 12 है। ठीक है, एपी का तीसरा पद कितना है 12 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर 12, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, लिखेंगे समीकरण है 1। ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है कि अंतिम पद यहाँ पर 106 है, अंतिम पद क्या है 6 है, इसमें कौ गो पद है, तब बोल रहा है कि 50 गो पद है, यानी 50वां पद है एपी का। देख लीजिए, कह रहा है कि अंतिम पद 106 है, चूंकि प्रश्न में एक हेडिंग दे दिया है कि एक एपी में 50 पद है, यानी 50वां पद है ये, तो यहाँ पर लिखेंगे कि एपी का 50वां पद 106। ठीक है, ये हो जाएगा a प्लस 49d बराबर 106, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों समीकरण को घटाएंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से, समीकरण 1 माइनस 2 से, समीकरण 1 क्या है तो a प्लस 2d बराबर 12, समीकरण 2 कितना है तो a प्लस 49d बराबर 106। ठीक है, ये 4 है। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये क्या होगा माइनस। ठीक है, अब देखिए a से a ये कट जाएगा। ठीक है, अब 49d में से 2d घटाएंगे तो क्या होगा -47d हो जाएगा। ठीक है, माइनस का चिन्ह है, अब बराबर ये क्या हो जाएगा तो 106 में से जब 12 घटाएंगे तो क्या होगा 94 हो जाएगा, क्या होगा 94 माइनस में। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, तब बचेगा 47d बराबर 94, तो d बराबर हो जाएगा 94 बट्टा में 47। ठीक है, ये कट जाएगा आपको 2 बार में, कवर में कटेगा 2 बार में, तो d का मान कितना आ गया, तो d का मान आ गया 2। ठीक है, जब d का मान 2 आ गया तब प्रथम पद हम निकाल सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तब वो d a का मान निकल जाएगा और 2 में रखेंगे तब वो निकल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण 1 में, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है तो a प्लस 2d बराबर 12 है, तो a प्लस 2 गुणे d का मान कितना है 2 निकाले हैं हम। ठीक है, अब बराबर हो जाएगा ये 12, तो a प्लस 2 2 के 4। ठीक है, अब बराबर हो जाएगा ये 12, तो a बराबर हो जाएगा 12, बराबर के इधर ही प्लस में है, जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा,
तो ए बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी ए का मान हम कितना निकालिए, देखिए प्रथम पद हो गया 8 है, ठीक है, सार्वंतर कितना हो गया 2, तो क्या पूछ रहे हैं हमसे 29वां पद बताइए क्या होगा, तो यहाँ पर लिखिएगा, तो 29वां पद बराबर यानी a प्लस 28 डी इसको कह सकते हैं, यहाँ पर a लिखा है, तो a क्या है यहाँ पर 8 है, तो लिखेंगे 8 प्लस 28 गुणे डी, डी क्या निकाले हैं 2 निकाले हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, ठीक है, ये हो जाएगा 8 है प्लस 28, 28 दूनी क्या होता है 56 होता है, ठीक है, और 56 8 क्या होता है 8, 56 8 हो जाएगा आपको 64 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ आप लिखेंगे 64, ठीक है, तो पूछ रहा है कि एपी का 29वां पद क्या होगा, तो लिखेंगे 29वां पद क्या हो जाएगा 64, ये हो जाएगा हम लोग का प्रश्न का आंसर, ठीक है, ये हो गया हम लोग का 8 नंबर का सॉल्यूशन, ठीक ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि यदि किसी एपी के तीसरे पद और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, अच्छा कौन सा पद इसका शून्य होगा, ठीक ना। चलिए इसको कैसे हल करेंगे हम, तो लिखेंगे हल, यहाँ पर लिखेंगे देखिए तीसरे पद और 9वें पद, ठीक ना, तीसरा पद है आपका 4 और 9वें पद है क्या -8, तो लिखेंगे यहाँ पर दिया है, यहाँ पर तीसरा पद दिया है क्या 4 दिया है, तो लिखेंगे a प्लस 2d बराबर 4 इसको, ठीक ना, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर कह रहे हैं 9वें पद कह रहा है, यहाँ पर लिखेंगे 9वें पद एपी का बराबर कितना -8, तो इसको लिखेंगे a प्लस 8d बराबर -8, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को आपस में घटाएंगे, ठीक है ना, ताकि हमको मिल जाए सार्व अंतर, ठीक है, और जब सार्व अंतर मिल जाएगा तो हम प्रथम पद ज्ञात कर सकते हैं समीकरण में रह के किसी का मान। यहाँ पर लिखेंगे हम कि समीकरण 1 - 2 से, ठीक है, तो समीकरण 1 - 2 से मतलब a प्लस 2d बराबर यहाँ पर क्या है 4 है, नीचे लिखेंगे a प्लस 8d बराबर -8, ठीक है, इसको सॉल्यूशन कर देंगे, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, a से 1 कट जाएगा, तो 8 में से जब 2 घटेगा तो क्या बचेगा 6 बचेगा, लेकिन माइनस में 6 कहेंगे चिन्ह माइनस का है, तो -6d बराबर 8 4 क्या होता है 12 होता है, ठीक है, तो ये कट जाएगा, देखिए 6 दूनी 12, यानी d का मान क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -2, यानी d का मान क्या आ गया -2, तो अब लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण 1 में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 हमारा है a प्लस 2d बराबर 4, तो लिखेंगे a प्लस 2d बराबर 4, तो ये हो जाएगा a का मान तो निकलना है, तो a प्लस 2 गुणे d का मान -2 बराबर 4, तो ये हो जाएगा a, ये देखिए हो जाएगा आपको प्लस माइनस हो जाएगा 4 बराबर 4, ठीक है, ये हो जाएगा a बराबर 4 प्लस 4 हो जाएगा, बराबर की इधर माइनस में, जब इधर आएगा तो प्लस में, तो a बराबर हो जाएगा 8, यानी a का मान निकाल लिए कितना हम 8 और d का मान निकाल लिए -2, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, करेक्ट कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है, यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना एपी का एनवा पद बराबर क्या होगा शून्य होगा, ठीक है, तब लिखेंगे यहाँ पर सूत्र से समझ में आ रहा है क्या किए हैं, कह रहे कि कौन सा पद शून्य होगा, नहीं पता है, मान लेंगे एपी का एनवा पद क्या होगा शून्य होगा, तो सूत्र लगा देंगे n बराबर a प्लस n -1 गुने d, तो यहाँ पर रख लेंगे 0, अब बराबर प्रथम पद क्या मान लेंगे, यहाँ पर क्या दिया है, तो प्रथम पद क्या निकाले हैं 8 निकाले हैं, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर 8 निकाले तो लिखेंगे 8 प्लस n -1 गुने d क्या निकाले हैं -2, तो लिखेंगे -2, ठीक है, ये हो जाएगा 0, बराबर की इधर ये प्लस में जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, अब बराबर ये हो जाएगा n -1 गुने -2, ठीक है, अच्छा 0 में से 8 घटेगा तो -8 होगा, ठीक ना, अब बराबर -1 हो जाएगा ये, ठीक है, n -1 गुने -2, ठीक है, ये देख लीजिए क्या हो जाएगा -8 है, बराबर की इधर ये गुना में है, जब इधर आएगा तो कोची में हो जाएगा भागा में हो जाएगा, बराबर n -1 माइनस कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 चौके 8 है, ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं n -1 बराबर 4, ठीक है, तो n बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस 1, बराबर की इधर माइनस में, जब इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा 4 1
5, ठीक है। हम कह देंगे इसका कि माना कि पांचवा पद क्या है, इसका शून्य है, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है, 9 नंबर का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 कह रहा है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ठीक ना। लिखेंगे हल, यहाँ पर कह रहा है कि एपी का 17वां पद, अच्छा एपी का 17वां पद, ठीक है, उसके 10वें पद से 7 अधिक है, उसके 10वें पद से क्या है, 7 अधिक है, ठीक ना, इससे अधिक है, ठीक है, ऐसे लिखाएगा। ये वाला लिखावट अगर समझ जाइएगा तो बस सॉल्यूशन करने में मात्र इसको 2 से 3 लाइन लगेगा, ठीक ना। यहाँ पर कह रहा है कि एपी का 17वां पद, ठीक है, उसके 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब इससे अधिक है, 17वें पद से 7 अधिक है, ठीक ना। चलिए इसको सॉल्यूशन कर देंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 16d बराबर a प्लस 9d प्लस 7, ठीक है। तो ये देखिए a से a खत्म, ये बचेगा 16d, ठीक है, बराबर 9d प्लस 7, तो हो जाएगा 16d बराबर कहने कोची में है, ये प्लस में है, जब हेने आएगा तो कोची में हो जाएगा माइनस में, तो ये होगा माइनस 9d बराबर का होगा 7। तो 16 गो डी में से 9 गो डी जब घटेगा तो 7 गो डी बचेगा, बराबर यह 7 पहले से ही किया है, तो डी बराबर का हो जाएगा, तो 7 बटा में 7, तो डी बराबर का हो जाएगा 1 हो जाएगा, कहीं कट जाएगा एक बार में, ठीक है। पूछ क्या रहा है इस, अच्छा सार व अंतर ही पूछ रहा है, कह रहे कि इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए। तो सार व अंतर क्या हम ज्ञात कर लिए, 1, ठीक है, समझ में आया। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि एपी 3, 15, 27, 39 डॉट 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 बोल रहा है कि का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। एकदम सिंपल प्रश्न है ये। यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है, दूसरे कलम ले लेते हैं हम, यहाँ पर लिखेंगे हल। बोल रहा है कि एपी दिया है यहाँ पर 3, 15, 27, 39, तो उस एपी को हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। लिखेंगे कि एपी क्या दिया हुआ है, एपी दिया है 3, 15, 27, 39, ये दिया है हम लोग का एपी दिया हुआ है, ठीक है। और बोल रहा है कि इसका कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो यहाँ पर निकाल लेंगे, प्रथम पद क्या दिया है, ए दिया हुआ है, ठीक है, और सार्वंतर कितना दिया है, डी। तो दूसरे पद में से पहले पद को क्या करते हैं, घटाते हैं, यानी 15 में से 3 को घटाएंगे, क्या हो जाएगा 12, यानी सार्वंतर कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। तो अब लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न से प्रश्न में क्या कह रहा है, तो प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि एपी के कह रहा है कि उसके 54वें पद से, यानी एपी के 54वें पद से कितना अधिक है, 132 अधिक है, ठीक है। इसको सॉल्यूशन हम लोग करेंगे तो क्या आंसर आएगा इसका देख लेते हैं। तो a प्लस ये हो जाएगा 53d प्लस 132, प्रथम पद कितना है, तो प्रथम पद यहाँ पर 3 है, ठीक है, प्लस 53 गुणे डी क्या है 12 है, तो लिखेंगे 12 प्लस 132। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं तो हो जाएगा 3 प्लस 53 में 12 में गुना करेंगे तो क्या होगा, तो 12 3 36, अब 12 5 60, 60 3 क्या होता है 63 प्लस 132, इन सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6 2 8 है, 8 है 3 क्या होता है 11, ठीक है, 3 3 6, 6 1 7, 6 1 7, यानी 771 होगा, यानी ठीक है ना। तो यहाँ पर हमसे बोल रहा है कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, कौन सा पद, यानी हमसे n का मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है, तो n का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर अब हम लगा देंगे सूत्र, लगा देंगे, क्या लगा देंगे, सूत्र, लिखेंगे सूत्र से an बराबर a प्लस n माइनस 1 d, कहे कि हमसे n का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए n है, यानी अंतिम पद है, अंतिम पद के जगह पर क्या रहेगा, तो 771 रहेगा, कहे कि जो आप 771 देख रहे हैं ना, ये अंतिम पद है, क्या पद है ये, अंतिम, तो लिखेंगे अंतिम पद, यानी 771 बराबर प्रथम पद क्या है 3 है, माइनस n तो निकलना है, गुना d क्या है 12 है, ये हो जाएगा 771 माइनस 3 बराबर n माइनस 1 गुने 12, ये 3 कैसे हुआ, तो ये 3 इधर प्लस में है, जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 771 में से 300 जब 3 घटेगा तो क्या बचेगा, तो 700 आपका बच जाएगा 68, ठीक है, अब बराबर n माइनस 1 गुने 12, ये हो जाएगा 768 बाटा में 12, कहेंगे 12 जो इधर गुणा में है, जब इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, अब बराबर n माइनस 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम कटा देंगे, क्या कर देंगे, कटा देंगे, तो 12 छके क्या होता है, 12 छके 72,
बचेगा शेष 4, 4 इधर आएगा तो हो जाएगा ये 48, 12 चौके क्या होता है 48, यानी 64 बराबर n माइनस 1, यानी 64 प्लस 1 बराबर n हो जाएगा। ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं n बराबर 65। n का मान पूछ रहा था, n का मान कितना आ गया 65 आ गया। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर कह रहा है कि दो समानांतर श्रेणियों का सार व अंतर समान है, यानी दो गो समानांतर श्रेणी है, उसका सार व अंतर क्या है समान है। ठीक है, और बोला है कि यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है तो बताइए 1000वें पद का अंतर क्या होगा। एकदम सिंपल है ये प्रश्न। यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर दिया है, हल में लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, हल में क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, तो एपी के 100वें पद का अंतर 100 है, यानी एपी के 100वें पद का अंतर कितना है, तो 100 है। ठीक है, आइए पहले इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं, क्या आता है, तो ये हो जाएगा a प्लस 99d माइनस, माइनस है तो इसको कोष्ट में लिख दीजिए, a प्लस 99d अब बराबर 100। ठीक है, ये हो जाएगा a प्लस 99d माइनस a, माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस 99d अब बराबर 100। ये देखिए 99d से 99d कट जाएगा, कहीं प्लस माइनस है तो बचेगा a माइनस a बराबर 100। इसको मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, तब पूछा है 1000वें पद का अंतर बताइए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्रश्न से, यानी अब हमसे क्या पूछा है, तब पूछा है एपी के 11वें पद का अंतर, तो लिखेंगे 1000वें पद का अंतर, तो लिखेंगे एपी का 1000वां पद। ठीक है, उनका अंतर बताना है हमको, तो ये हो जाएगा a प्लस 999d माइनस, माइनस इसको कोष्ट में लिख दीजिए a प्लस 999d। ठीक है, ये हो जाएगा a प्लस 999d माइनस a माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा आपका 999d, तो 999 से 999d कट जाएगा, बचेगा a माइनस a माइनस a जो है 100 के क्या है बराबर है। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे क्या, हम 100 लिख देंगे। कैसे 100, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। पूछ रहा था 1000वें पद का अंतर बताइए, तो 1000वें पद का अंतर क्या आ रहा है 100 आ रहा है। ठीक है, चलिए ये हुआ क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। कह रहा है कि इन 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। एकदम सिंपल है, लिखेंगे इसको हल। ठीक ना, सवाल कर रहा है कि 3 के ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि 7 से क्या हो सकती है विभाज्य हो सकती है, यानी कट सकती है पूरा पूरी। ठीक ना, यहाँ पर हल में लिखेंगे हम कि 7 से विभाज्य संख्याएं, 7 से विभाज्य संख्याएं, ठीक है, क्या क्या हो सकती है, 7 से विभाज्य संख्याएं क्या क्या हो सकती है। अब वो 3 अंक के होना चाहिए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो 999, और छोटी संख्या मतलब 100। ठीक है, यानी 100 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 100 से स्टार्ट करेंगे तो 7 से कटने वाली कौन कौन संख्याएं हो सकती है, तो यहाँ पर हो सकती है 105, इसके बाद 112, कुछ नहीं करना है। 105 अगर पहले का मिल गया ना 3 अंक के कटने वाला 7 से, तो इसमें 7 जोड़ते चल जाइए। तो प्रथम ऐसा 3 अंक की संख्या है जो कि 7 से कट सकता है 105, 105 में खाली 7 जोड़िए। ठीक ना, तो 112 7 से विभाज्य हो जाएगा। अब फिर 112 में 7 जोड़ दीजिए, जो आएगा वो 7 से विभाज्य हो जाएगा। 112 में 7 जोड़िएगा तो क्या होगा 119। ठीक है, ऐसे चलते जाएगा और लास्ट पद क्या होगा जो कि 7 से कटना चाहिए, तो 994 है। ठीक है, ऐसे बनेगा श्रेणी। बस इसको सॉल्यूशन कर देना है, यानी n का मान निकालना है। तो यहां से प्रथम पद निकल जाएगा 105। ठीक है, और d कितना हो जाएगा, तो 112 में से 105 घटेगा तो क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ये जो आप 994 देख रहे हैं, ये अंतिम पद यानी an है, कितना है, तो 994 है। हमसे पूछ रहा है कहता कितनी संख्या, यानी n का मान पूछ रहा है। ठीक है, लगा देंगे सूत्र, तो लिखेंगे यहाँ पर हम सूत्र से, कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो सूत्र लगाएंगे हम an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 गुणे d होता है। तो अंतिम पद क्या है 994 बराबर प्रथम पद क्या है, तो 105 प्लस n माइनस 1 गुणे d, d क्या है, तो d है 7, तो लिखेंगे 7। ठीक है,
अब ये हो जाएगा 994 बराबर की इधर प्लस में है, जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या बचेगा इधर n-1 गुने 7 बचेगा, ठीक ना। तो 994 में जब 105 घटेगा तो क्या बचेगा, ये हो जाएगा आपका 889 हो जाएगा, ठीक है। 889 बराबर ही हो जाएगा n-1 गुने d, ठीक है। ये हो जाएगा 889 अब बटा में 7 हो जाएगा, क्योंकि बराबर की इधर गुणा में है 7, जब इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, बराबर n-1, ठीक है। अब दे देंगे इसमें से भागा, क्या हो जाएगा 7 एकम 7, ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा 8 के जगह पे यहाँ से चल जाएगा तो ये हो जाएगा 18, तो सतली के बेसी हो जाएगा, तो 7 दूने 14 हासिल जाएगा, इसमें क्या जाएगा, इसमें जाएगा 4, तो 7 हो जाएगा आपका 49, ठीक है। ये हो गया 127 बराबर n-1, ठीक है। या इसको हम लिख सकते हैं, n का मान निकालना है इसलिए n इधर कर देंगे, n-1 बराबर 127, तो n बराबर हो जाएगा 127 प्लस 1 यानी हो जाएगा आपका 128 हो जाएगा, यानी n का मान कितना आ गया 128, ठीक है। यानी 128 गो ऐसी संख्याएं हैं जो कि 7 से क्या हो सकती है, विभाज्य हो सकती है, 3 अंकों वाली, ठीक ना। तो ये हो गया 13 नंबर का सॉल्यूशन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए 14 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है, मतलब कि 4 के गुणज पूछ रहा है, ठीक है। यानी 4 से कटने वाली संख्या पूछ रहा है 10 और 250 के बीच। तो चलिए इसका हम श्रेणी बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे इसका श्रेणी, हल में लिखेंगे इसका श्रेणी क्या क्या हो सकता है, तो 12 हो सकता है, ठीक है। क्योंकि 12 जो है 4 से क्या होने वाला है, कटने वाला है। 12 के बाद क्या होगा, 4 3 12, 4 4 के 16, 4 5 से 20, ठीक है, ऐसे आते रहेगा। अब 250 के बीच बोला है, यानी 250 के अंदर ही होना चाहिए, जो कि 4 के क्या होना चाहिए, गुणज होना चाहिए। ये हो जाएगा 248, ठीक है। यानी 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज पूछ रहा है, यानी 4 से कटने वाली संख्या पूछ रहा है। तो ये जो 12 जो है 10 के बीच में ना है, 10 और 250 के बीच में, 12 से स्टार्ट हो रहा है और 248 तक, यानी 12 और 248, 10 और 250 ये क्या है, बीच में है, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि कितने गुणज, यानी n का मान पूछा है। तो चलिए यहाँ से प्रथम पद निकाल लेते हैं, 12 हो जाएगा, और सार्वंतर क्या हो जाएगा, तो 16 में से 12 घटेगा, कितना आएगा, 4 आएगा। ये जो आप 248 देख रहे हैं, ये अंतिम पद है, क्या है, 248। यहाँ पर लगा देंगे हम सूत्र, लगा देंगे, क्या लगाएंगे, सूत्र, ठीक है। क्या सूत्र है, तो an बराबर a प्लस n-1 d, यही ना सूत्र होता है। तो अंतिम पद कितना है, 248 बराबर प्रथम पद 12 प्लस n कितना है, तो n तो निकलना है, n-1 गुने d कितना है, 4 है, तो लिखेंगे 4, ठीक है। ये हो जाएगा 248 माइनस 12, कहेंगे बराबर के इधर प्लस में है, जब इधर आएगा तो माइनस में होगा, अब बराबर n-1 गुने 4, ठीक है। अब देखिए 248 में 12 घटेगा तो कितना होगा, 236 होगा, बराबर n-1 गुने 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 236 अब बटा में हो जाएगा 4, कहें कि 4 गुणा में है, जब इधर आएगा तो भागा में होगा, अब बराबर n-1, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको कटा देंगे हम, ठीक है। 4 5 20, ठीक है, और 4 8 32, और 4 9 36, ये हो जाएगा 59 बराबर n-1, ठीक है। या इसको हम लिख सकते हैं n-1 बराबर 59, तो n बराबर हो जाएगा आपका क्या होगा, तो 59 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 60, यानी हमारा कितना आंसर आ गया, 60, ठीक है। यानी 10 और 250 के बीच 4 के गुणज कितने होंगे, तो 60 होंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आइए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। कह रहा है कि इन 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, एकदम सिंपल है, लिखेंगे इसको हल, ठीक ना। सवाल कर रहा है कि 3 के ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि 7 से क्या हो सकती है, विभाज्य हो सकती है, यानी कट सकती है पूरा पूरी, ठीक ना। यहाँ पर हल में लिखेंगे हम कि 7 से विभाज्य संख्याएं, 7 से विभाज्य संख्याएं, ठीक है, क्या क्या हो सकती है, 7 से विभाज्य संख्याएं क्या क्या हो सकती है। अब वो 3 अंक के होना चाहिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो 999, और छोटी संख्या मतलब 100,
ठीक है, यानी 100 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 100 से स्टार्ट करेंगे तो 7 से कटने वाली कौन कौन संख्याएं हो सकती है? यहाँ पर हो सकती है 105, इसके बाद 112, कुछ नहीं करना है। 105 अगर पहले का मिल गया ना 3 अंक के कटने वाला 7 से, तो इसमें 7 जोड़ते चल जाइए। तो प्रथम ऐसा 3 अंक की संख्या है जो कि 7 से कट सकता है 105, तो 105 में खाली 7 जोड़िए, ठीक ना, तो 112, 112 7 से विभाज्य हो जाएगा। अब फिर 112 में 7 जोड़ दीजिए, जो आएगा वो 7 से विभाज्य हो जाएगा। 112 में 7 जोड़िएगा तो क्या होगा? 119। ठीक है, ऐसे चलते जाएगा और लास्ट पद क्या होगा जो कि 7 से कटना चाहिए? तो 994 है। ठीक है, ऐसे बनेगा श्रेणी। बस इसको सोल्यूशन कर देना है, यानी n का मान निकालना है। तो यहां से प्रथम पद निकल जाएगा 105, ठीक है, और d कितना हो जाएगा? तो 112 में से 105 घटेगा तो क्या हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा। ये जो आप 994 देख रहे हैं, ये अंतिम पद यानी an है, कितना है? तो 994 है। हमसे पूछ रहा है कहता कितनी संख्या, यानी n का मान पूछ रहा है। ठीक है, लगा देंगे सूत्र, तो लिखेंगे यहाँ पर हम सूत्र से। कौन सा सूत्र लगाएंगे? तो सूत्र लगाएंगे हम an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 गुणे d होता है। तो अंतिम पद क्या है? 994 बराबर प्रथम पद क्या है? तो 105 प्लस n माइनस 1 गुणे d क्या है? तो d है 7, तो लिखेंगे 7। ठीक है, अब ये हो जाएगा 994 बराबर की इधर प्लस में है, जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या बचेगा इधर? n माइनस 1 गुणे 7 बचेगा। ठीक ना, तो 994 में जब 105 घटेगा तो क्या बचेगा? ये हो जाएगा आपका 889 हो जाएगा। ठीक है, 889 बराबर ही हो जाएगा n माइनस 1 गुणे d। ठीक है, ये हो जाएगा 889 बटा में 7 हो जाएगा, क्योंकि बराबर की इधर गुणा में है 7, जब इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, बराबर n माइनस 1। ठीक है, अब दे देंगे इसमें से भागा, क्या हो जाएगा? 7 एकम 7, ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा 8 के जगह पर यहाँ से चल जाएगा तो ये हो जाएगा 18, तो 7 के बेसी हो जाएगा, तो 7 दूने 14 हासिल जाएगा, इसमें क्या जाएगा? इसमें जाएगा 4, तो 7 हो जाएगा आपका 49। ठीक है, ये हो गया 127 बराबर n माइनस 1। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं, n का मान निकालना है इसलिए n इधर कर देंगे, n माइनस 1 बराबर 127, तो n बराबर हो जाएगा 127 प्लस 1, यानी हो जाएगा आपका 128 हो जाएगा, यानी n का मान कितना आ गया? 128। ठीक है, यानी 128 गो ऐसी संख्याएं हैं जो कि 7 से क्या हो सकती है? विभाज्य हो सकती है, 3 अंकों वाली। ठीक ना, तो ये हो गया 13 नंबर का सॉल्यूशन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए 14 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है, मतलब कि 4 के गुणज पूछ रहा है। ठीक है, यानी 4 से कटने वाली संख्या पूछ रहा है 10 और 250 के बीच। तो चलिए इसका हम श्रेणी बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे इसका श्रेणी, हल में लिखेंगे इसका श्रेणी क्या क्या हो सकता है? तो 12 हो सकता है। ठीक है, कि 12 जो है 4 से क्या होने वाला है? कटने वाला है। 12 के बाद क्या होगा? 4 3 12, 4 4 16, 4 5 से 20। ठीक है, ऐसे आते रहेगा। अब 250 के बीच बोला है, यानी 250 के अंदर ही होना चाहिए, जो कि 4 के क्या होना चाहिए? गुणज होना चाहिए। ये हो जाएगा 248। ठीक है, यानी 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज पूछ रहा है, यानी 4 से कटने वाली संख्या पूछ रहा है। तो ये जो 12 जो है 10 के बीच में ना है, 10 और 250 के बीच में, 12 से स्टार्ट हो रहा है और 248 तक, यानी 12 और 248, 10 और 250 से क्या है? बीच में है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि कितने गुणज, यानी n का मान पूछा है। तो चलिए यहाँ से प्रथम पद निकाल लेते हैं, 12 हो जाएगा, और सार्वंतर क्या हो जाएगा? तो 16 में से 12 घटेगा, कितना आएगा? 4 आएगा। ये जो आप 248 देख रहे हैं, ये अंतिम पद है, क्या है? 248। यहाँ पर लगा देंगे हम सूत्र, लगा देंगे, क्या लगाएंगे? सूत्र। ठीक है, क्या सूत्र है? तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 d, यही ना सूत्र होता है। तो अंतिम पद कितना है? 248 बराबर प्रथम पद 12 प्लस n कितना है? तो n तो निकलना है, n माइनस 1 गुणे d कितना है? 4 है, तो लिखेंगे 4। ठीक है, ये हो जाएगा 248 माइनस 12, कहेंगे बराबर के इधर प्लस में है, जब इधर आएगा तो माइनस में होगा। अब बराबर n माइनस 1 गुणे 4। ठीक है, अब देखिए 248 में 12 घटेगा तो कितना होगा? 236 होगा, बराबर n माइनस 1 गुणे 4। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 236 अब बटा में हो जाएगा 4, कहीं कि 4 गुना में है, जब इधर आएगा तो भागा में होगा। अब बराबर n-1, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको कटा देंगे हम, ठीक है। 4 5 20, ठीक है, और 4 8 32 और 4 9 36, ये हो जाएगा 59 बराबर n-1, ठीक है। या इसको हम लिख सकते हैं n-1 बराबर 59, तो n बराबर हो जाएगा आपका क्या होगा, तो 59 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो n बराबर क्या हो जाएगा 60, यानी हमारा कितना आंसर आ गया 60, ठीक है। यानी 10 और 250 के बीच 4 के गुणज कितने होंगे, तो 60 होंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो आइए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, दो श्रेणी दिया है कि nवें पद बराबर होंगे। एकदम सिंपल ये प्रश्न है, ठीक है, यानी हमसे n का मान पूछ रहा है, एकदम सिंपल है। तो चलिए इसको हम बनाते कैसे हैं, लिखेंगे यहाँ पर हल, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पर दो श्रेणी दिया है, तो हम लिखेंगे कि माना पहला समानांतर श्रेणी, पहला समानांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी क्या है, पहला समानांतर श्रेणी तो ये वाला है 63 65 और 67, ठीक है। तो चलिए यहां से हम प्रथम पद निकालेंगे, क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा, और डी क्या हो जाएगा, तो 65 में से 63 घटाएंगे तो क्या होगा, 65 में से 63 घटेगा 2 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लगा देंगे हम सूत्र, तब जाके हम दूसरा हम देखेंगे श्रेणी को सूत्र से। तो सूत्र क्या हमारा है, तो सूत्र है ए एन बराबर ए प्लस n-1 गुने डी। तो ये हो जाएगा प्रथम पद कितना है 63 है, अब प्लस n-1 गुने डी, डी क्या है, डी यहाँ पर 2 है, तो लिखेंगे 2, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 63 प्लस, ये देखिए जो 2 जो देख रहे हैं ये n और 1 के गुणा में है, तो गुणा कर दीजिए। तो ये 2 से जब n में गुणा करेंगे तो 2n होगा, अब माइनस 2 में 1 में करेंगे तो क्या होगा 2 होगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 63, यानी 63 ये माइनस 2 तो क्या करेंगे आपस में घटाएंगे, ठीक ना। तो 63 में से 2 घटेगा तो क्या होगा 61, अब प्लस ये हो जाएगा आपका 2n हो जाएगा, ठीक ना। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1, एकदम सिंपल है, पहले आगे देखिए ना इसको। तो चलिए अब दूसरा श्रेणी क्या दिया है, यहाँ पर लिखेंगे कि दूसरा श्रेणी क्या दिया है, तो दूसरा श्रेणी दिया है 3, 10, 17, ठीक है, ये है दूसरा श्रेणी। तो चलिए यहां से भी हम an निकाल लेते हैं, an का मान निकाल लेते हैं। तो प्रथम पद कितना दिया है, तो प्रथम पद 3 दिया है, ठीक है, और d कितना हो जाएगा, तो 10 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो 10 में से 3 घटेगा तो हो जाएगा आपका 7। तो लिखेंगे सूत्र से, एकदम n का मान निकालना इजी है। तो सूत्र क्या है, तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो प्रथम पद कितना है 3 है, अब प्लस n-1 गुना डी का मान कितना है 7 है। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 7n-7, कहेंगे 7 से n-1 में गुणा किए हैं, तो n में 7 से गुणा करेंगे तो 7n, माइनस के माइनस 7 में 1 में गुणा करेंगे तो 7 होगा, ठीक है। तो ये का क्या हो जाएगा, 3 में से 7 घटेगा तो क्या होगा -4 होगा, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7n, ठीक है, 3 में से घटेगा 7 तक क्या होगा -4 होगा। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि समीकरण एक और समीकरण 2 से, ठीक है, दोनों में आप देख रहे हैं कि दोनों का राइट बराबर है, यानी इधर भी बराबर की इधर भी n है, बराबर की इधर भी n है, ठीक है, दोनों का राइट बराबर है, तो लेफ्ट भी दोनों का क्या होगा बराबर होगा। यहाँ पर लिखेंगे हम इसको, मैं जो देख रहे हैं आप 61 प्लस 2n, इसको लिख सकते हैं 2n प्लस 61 बराबर, ठीक है, ये हो जाएगा 7n-4। इसको बस सोल्यूशन कर देंगे, छोटा सा समीकरण की तरह है, बस n का मान निकल जाएगा, जो n का मान निकलेगा वही हमसे पूछ रहा है कि nवें पद बराबर होंगे, यानी n का मान पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 2n-7n बराबर के इधर प्लस में 7n, जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, अब बराबर ई हो जाएगा -4, ठीक है, आई प्लस में 61 जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 2 n में से 7n घटेगा तो क्या होगा -5n होगा, बराबर माइनस माइनस प्लस चिन्ह रहेगा माइनस का, ये हो जाएगा आपका 65, ये माइनस से माइनस कट जाएगा,
तो ये बचेगा 5, n बराबर क्या बचेगा 65 बचेगा। तो इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा, तो 65 बटा में 5 कट जाएगा, 13 5 65 होता है, यानी n बराबर क्या हो गया, तो n बराबर हो गया 13। ये हो गया हम लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक ना। तो चलिए 13 नंबर का ऐसे सोल्यूशन हो गया, एकदम इजी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो आइए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। कह रहा है कि किसी एपी के चौथे पद और 8वें पद का योग 24 है तथा छठे पद और 10वें पद का योग 44 है। तो कह रहा है कि इस एपी के प्रथम 3 पद लिखिए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है ये। लिखेंगे यहाँ पर हल, ठीक है। प्रश्न में क्या दिया हुआ है, तो लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न में दिया है, क्या दिया है, तो चौथे पद और 8वें पद का योग दिया है 24, यानी एपी के चौथे पद और एपी के 8वें पद का योग दिया है कितना, 24। योग मतलब जोड़ होता है। ये हो जाएगा a प्लस 3d प्लस ए प्लस क्या हो जाएगा, a प्लस 7d बराबर ये हो जाएगा 24। देखिए a को a के साथ जोड़ेंगे तो 2a होगा प्लस 3 गो डी 7 गो डी, क डी होता है 10d होता है, अब बराबर हो जाएगा आपका 24, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, देख लीजिए यहाँ पर 2 कॉमन है तो 2 को कर लेंगे कॉमन, तो बचेगा a प्लस 5d अब बराबर हो जाएगा 24। ये देखिए 24 कट जाएगा 2 से, कहें कि 2 गुणा में जब इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, एक स्टेप हम बचा ले रहे हैं, ठीक ना, घबराइएगा मत। ये हो जाएगा हमारा 12। तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस 5d बराबर 12, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, लिखेंगे समीकरण 1, ठीक है। अब आगे बोला है कि और एपी के छठे पद और 10वें पद का योग 44 है। लिखेंगे यहाँ पर कि एपी के छठे पद और एपी के 10वें पद का योग कितना है, 44 है। तो ये हो जाएगा a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d बराबर हो जाएगा यहाँ पर 44, ठीक है। a को a जोड़े, a को a के साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 9 गो डी 5 गो डी, क गो डी होता है 14 गो डी होता है, बराबर 44, ठीक है। यहाँ पर भी 2 कॉमन है तो 2 को कॉमन करेंगे तो ये बचेगा a प्लस 7d बराबर 44। चलिए 44 में 2 से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 22 हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे 22, तो यहाँ पर होगा a प्लस 7d बराबर 22, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों समीकरण को आपस में घटाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। समीकरण 1 कितना है, तो a प्लस 5d बराबर है 12 और नीचे लिखेंगे a प्लस 7d बराबर 22। अब घटाएंगे, चिन्ह चेंज हो जाएगा, a से a कट जाएगा, 7 गो डी में से 5 गो डी घटेगा तो 2d होगा, लेकिन माइनस में, माइनस का चिन्ह है, अब बराबर ये हो जाएगा माइनस 10 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो d बराबर क्या हो जाएगा 10 अब बटा में 2, ये कटेगा 5 बार में, कटा दीजिए तो d का मान कितना आ गया, 5 आ गया। यानी जब d का मान 5 आ गया, सार व अंतर जब 5 आ गया तो प्रथम पद कैसे निकलेगा, तो समीकरण 1 में मान रख देंगे हम। यहाँ पर लिखेंगे हम कि समीकरण 1 में d का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 कितना है, एक है a प्लस 5d बराबर है 12 है, तो a प्लस 5d का मान 5 निकाले हैं, अब बराबर हो जाएगा यहाँ पर 12। तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस 5 है 25 अब बराबर 12, तो a बराबर क्या हो जाएगा, तब 12 माइनस 25 होगा, कहेंगे 25 प्लस में जब इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा a बराबर 12 में से 25 घटेगा तो माइनस 13, ठीक है। यानी प्रथम पद आ गया आपका माइनस 13 और d कितना आ गया, 5 आ गया। तो हमसे क्या पूछा है कि एपी के प्रथम 3 बताइए पद क्या होगा। यहाँ पर निकाल लेंगे हम, लिखेंगे कि एपी का प्रथम पद, तो प्रथम पद यहाँ पर निकाले हैं, कितना निकाले हैं, माइनस 13, ठीक है। एपी का दूसरा पद कितना हो जाएगा, एपी के दूसरा पद बराबर a प्लस डी होता है, क्या होता है, a प्लस डी होता है। यहाँ पर लिखेंगे a प्लस डी, तो a का मान कितना है, माइनस 13 और प्लस डी का मान कितना निकाले हैं हम, 5 निकाले हैं, तो माइनस 13 और प्लस 5 बराबर क्या होता है, माइनस 8, ठीक है। a3 यानी एपी के तीसरा पद बराबर क्या होगा, तो a प्लस 2d, ठीक है। तो a का मान माइनस 13 प्लस 2 गुणे d का मान 5, तो ये हो जाएगा माइनस 13 प्लस 10,
माइनस से प्लस माइनस होता है यानी घटेगा तो 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 गो पद पूछ रहा था, 3 गो पद निकाल लिए, तो लिखेंगे इसलिए एपी बराबर, एपी के 3 गो पद क्या होगा, एपी के 3 गो पद -13 कॉमा दूसरा पद -18 -3, ये हो गया हम लोगों का आंसर, ठीक है। 3 गो पद निकल गया। चलिए ये हो गया 18 नंबर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पर कह रहा है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5000 रुपया के मासिक वेतन यहाँ पर क्या है, मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया। मासिक वेतन पर होगा, यहाँ पर मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। फिर बोल रहा है कि और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया वेतन की वृद्धि प्राप्त की, ठीक है। तो बोल रहा है किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपया हो गया, यानी हमसे यहाँ पर एन का मान पूछ रहा है, बोल रहा है किस वर्ष, ठीक है, एन का मान पूछ रहा है। ये हो गया हमारा अंतिम पद। चलिए इससे हम बनाएंगे श्रेणी। श्रेणी किस प्रकार बनेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कि एपी, ठीक है, नहीं हम श्रेणी बना रहे हैं, ठीक है। ये श्रेणी से क्या बन सकता है, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 1995 में उसका मासिक वेतन कितना था, तो 5000 रुपया था, यानी प्रथम वर्ष उनका मासिक वेतन कितना था, तो 5000 रुपया था, ठीक है। अब बोल रहा है कि प्रत्येक वर्ष 200 रुपया वेतन की वृद्धि प्राप्त की जाती है, यानी अगले वर्ष उसका वेतन 5000 में 200 रुपया वृद्धि हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5200, ठीक है। तीसरे वर्ष क्या उसका वेतन हो जाएगा, तो तीसरे वर्ष 5200 में फिर 200 जोड़ देंगे हम, क्योंकि प्रत्येक वर्ष 200 रुपया वेतन में वृद्धि हो रही है, तो ये हो जाएगा आपका 5400, ठीक है। ऐसे आपका वृद्धि होते चला जाएगा। उसका वेतन लास्ट में कितना हो गया है, 7000 रुपया, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि कौन से वर्ष में 7000 रुपया उसका वेतन हुआ है, तो वही निकालना है। यहाँ पर निकाल लेंगे हम प्रथम, यहाँ पर प्रथम मतलब कि प्रथम पद निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा 5000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। और डी कितना हो जाएगा, निसारवंत्र कितना हो जाएगा, तो दूसरे पद में से पहले पद को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 200, ठीक है। ये 5 है, तो प्रथम पद हो गया 5, सारवंतर हो गया कितना 2 हो गया। ये 7000 जो देख रहे हैं ना, ये एन है, कितना है 7000 है। एन के मतलब अंतिम पद है। हमसे पूछ रहा है, कौन सी पूछ रहा है, तो एन का मान पूछ रहा है, ठीक ना। तो लगा देंगे हम, क्या लगा देंगे, सूत्र लगा देंगे कि सूत्र क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। एन कितना है 7000 रुपया है, बराबर प्रथम पद कितना है, तो 5000 रुपया है, प्लस एन माइनस 1 गुने डी कितना है, तो 200 है, ठीक है। तो ये देखिए 7000 माइनस 5000 हो जाएगा, क्योंकि बराबर के इधर 5000 प्लस में जब इधर आएगा तो माइनस में होगा, ठीक है। बराबर एन माइनस 1 गुने 200, तो ये हो जाएगा 7000 में से 5000 घटेगा तो 2000, बराबर एन माइनस 1 गुने 200, तो 2000 अब बाटा में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, क्योंकि गुणा में है 200, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, बराबर एन माइनस 1, तो 2 को 0 से 2 को 0 कट जाएगा, ठीक है। सॉरी ये 20000 लिख दिए हैं का, 2000 होगा, ठीक ना। तो 2 को 0 से 2 को 0 कट जाएगा, ये बचेगा 20 बटा में 2, ये कटेगा 10 बार में, तो ये हो जाएगा 10 बराबर एन माइनस 1, ये हो जाएगा 10 प्लस 1 बराबर एन, या इसको हम बोल सकते हैं एन बराबर 11, ठीक है। यानी 11वां वर्ष उसका क्या होगा, वेतन 7000 रुपया हो जाएगा। जब 200 रुपया वेतन की वृद्धि की जाएगी तब, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 11, ठीक है, 11वें वर्ष, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। कह रहा है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया बढ़ाती है। यदि 9वें सप्ताह में उसकी मासिक बचत 20.75 रुपया हो जाती है तो एन ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल है। देखिए क्वेश्चन देखने में कितना लग रहा है कि 1 2 3 4 लाइन के ये क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। इसका हम लोग बनाएंगे, सबसे पहले श्रेणी बनाएंगे, ठीक ना। काई एपी का क्वेश्चन है तो बनाएंगे, इसका हम क्या बनाएंगे, श्रेणी बनाएंगे, ठीक ना। तो लिखेंगे एपी बराबर, चाहे इसको लिख सकते हैं, ये रामकली के बारे में चर्चा हो रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पर कि रामकली द्वारा बचत राशि का ना बात हो रहा है, बचत राशि का श्रेणी हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है, यानी एपी बनाने जा रहे हैं। तो उसका देखिए प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत हुई, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे
5, ठीक है। अब क्या कर रही है कि प्रत्येक सप्ताह वो बचा रही है कितना, 1.75 रुपया प्रत्येक सप्ताह। अगर मान के चलिए उसका क्या हो, प्रथम सप्ताह में उसका 5 रुपया बचत हो रहा है, तो अगला सप्ताह में कितना का बचत होगा, 5 रुपया तो होगा करेगा, लेकिन उसमें ऐड हो जाएगा 1.75, ठीक है। तो 5 रुपया में जब 1.75 जोड़ेंगे तो 6.75 होगा, ठीक है। ये दूसरा सप्ताह हुआ। फिर तीसरा का सप्ताह में कितना का बचत होगा, तो तीसरा सप्ताह में 6.75 तो होकबे करेगा, लेकिन फिर 1.75 रुपया उसमें बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 8.50, ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है। बढ़ते गया है और उसका अंतिम जो बचत है कितना हुआ है, 20.75 रुपया हो गया है। तो बोल रहा है तो मतलब कि किस सप्ताह में उसका इतना हो गया है 20.75, यानी एन का मान पूछ रहा है, ठीक है ना। तो यहां से निकालेंगे हम प्रथम पद, क्या निकालेंगे, प्रथम पद निकालेंगे एपी का। तो प्रथम पद कितना है, 5 है, और सार्वंतर कितना है, तो दूसरे पद में से घटाएंगे पहले पद, यानी 6.75 में से घटाएंगे, कितना घटाएंगे, 5 घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा, तो 1.75। यहाँ पर लगा देंगे हम सूत्र, लिखेंगे सूत्र से, कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। एन कितना हो जाएगा, तो 20.75, कहें कि एन जो होता है अंतिम पद होता है, अंतिम पद कितना श्रेणी में है, तो 20.75। अब बराबर यहाँ प्रथम पद 5 है किया है, अब प्लस एन का मान ज्ञात करना है, गुने डी का मान कितना है, तो 1.75, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20.75 माइनस 5, कहेंगे 5 प्लस में है, जब इधर आएगा तो माइनस में, तो एन माइनस 1 गुने 1.75 यहाँ बचेगा, ठीक है। तो अब देखिए 20.75 में जब 5 को घटाएंगे तब 15.75 होगा, बराबर एन माइनस 1 गुने 1.75, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा अब 15.75, इसके बटा में हो जाएगा 1.75 हो जाएगा, ठीक है। काहे होगा, काहे कि बराबर के इधर ई गुना में है, जब इधर आएगा तो भागा में होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा एन माइनस 1 बचेगा ना। अब देखिए 2 अंक के बाद दशमलव ऊपर है, 2 अंक के बाद दशमलव नीचे भी है, तो दशमलव खत्म होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 1575 में 175 से भाग देंगे, तो कबर में कटेगा, ये कटेगा आपका 9 बार में कटेगा, ठीक है, कटा के देख लीजिएगा। तो 9 बराबर एन माइनस 1, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 1 बराबर एन, या इसको बोल सकते हैं एन बराबर 10, ठीक है। ये हो यानी एन यानी 10वें सप्ताह क्या होगा, उसका बचत हो जाएगा 20.75, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20 नंबर, ठीक ना, यानी हम लोग का 5.2 प्रश्नावली हुआ खत्म, ठीक है। चलिए।